तो राम राम सारे यार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नई कोरियन स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आएगी ना, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कम से कम 1K लाइक करा देना। हमारा जो टारगेट है वह कंप्लीट करा देना, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द रिकॉर्ड करना चालू कर सकें। यह बात आप पर ही डिपेंड करती है, और हर एक बंदा जिसको भी नेक्स्ट एपिसोड चाहिए, आई मीन नेक्स्ट पार्ट चाहिए, वह कमेंट करके एक बार ज़रूर लिखेगा कि हाँ भाई चाहिए। तभी तो मुझे पता चलेगा, जितनी कमेंट्स आएंगी उतनी हिसाब से मैं बताऊंगा कि मुझे नेक्स्ट पार्ट डालना है कि नहीं डालना। तो चलिए, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहूँगा और स्टार्ट करते हैं आज के इस पार्ट को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा अपनी कहानी बताता है और कहने लगता है कि मैं जस्ट अभी अभी रिटायरमेंट होने वाली है मेरी, और उस रिटायरमेंट की खुशी में मैंने एक पार्टी रखी थी। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, मैं बी रैंक का अवेकनर था, और बी रैंक का होने के कारण मेरे पार्टी में ज्यादा लोग नहीं आए, लेकिन जितनी भी थी अच्छी थी। वहाँ पर मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी आए हुए थे, और उन दोस्तों के द्वारा मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट भी मिले। लेकिन मैंने 20 सालों तक इस फील्ड में काम किया है, तो इसके जितने भी पैसे बनते हैं मैंने सारे के सारे सेविंग्स में इकट्ठे करके रखे हुए हैं। और तो और मेरे नाम पर यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स भी है, जिससे मुझे किराया छापने में भी मजा आता है। और मुझे लाइफ की आगे कोई टेंशन नहीं है, खूब पैसा है अपने पास, और अब मुझे बस इतना करना है कि पूरी की पूरी जिंदगी आराम से चैन से गुजारनी है। लेकिन तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है आखिरकार क्यों। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा हो क्यों नहीं रहा है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक खराब से कमरे में बैठा हुआ है, छोटे से कमरे में, और पता नहीं इतना उदास क्यों है। और वो अपने सर को पटक पटक कर बहुत ज्यादा रो रहा होता है और बहुत ज्यादा उदास होता है, और कहता है यह तो वह स्टडी डॉर्म रूम है जिसे मैं 20 साल पहले इस्तेमाल किया करता था। और जरा मोबाइल को तो देखो, क्या सच में ये 2018 है। और उसका दिमाग कहीं सटक जाता है, तो वो अपने मोबाइल को दीवार पर दे मारता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और चिल्ला चिल्ला कर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस समय पर रिग्रेस क्यों हुआ। मैंने उस जॉब से अभी अभी तो रिटायर किया था। इससे हमें पता चलता है कि यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, आई मीन मेन हीरो है, जो कि अब रिग्रेस हो चुका है 20 साल पहले। और इस बात को लेकर यह बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा होता है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि क्यों क्यों आखिरकार मुझे अभी ही रिग्रेस होना था, अभी अभी तो मैं रिटायर हुआ था कुछ दिन पहले। आखिरकार मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। तभी अचानक से वह अपने हाथ में देखता है, तो उसके हाथ में एक घड़ी होती है, बढ़िया रोलेक्स से भी बढ़िया लग रही होती है। और क्या लगता है, जरा 1 मिनट रुको, ये तो वह घड़ी है जो कि मुझे जेंग चुएल ने दी थी। ये घड़ी तो मुझे फ्यूचर में मिली थी, तो आखिरकार ये मेरे साथ अभी भी क्या कर रही है। और इस बात से हमें पता चलता है कि इसकी जो फ्यूचरिस्टिक वॉच है वो भी पास्ट में आ चुकी है। तो यहाँ पर वो उस मूवमेंट को याद कर रहा होता है कि जिसने इसके दोस्त ने जो घड़ी दी थी इसको, वह उससे कही थी इसने कि तुम्हें इस बारे में पता हुआ है कि ये जो वॉच है वो कितनी ज्यादा रेयर है। और तो और दुनिया भर में इस बात के रूमर्स फैले हुए हैं कि ये घड़ी एक रिलेक है, बैरन कंटिनेंट के जो लेजेंडरी मेज है ना, उसकी है ये घड़ी, जिसका नाम टेहितिल है। और तभी हमारा हीरो मन में सोचते कहने लगता है क्या मैं इस घड़ी के कारण रिग्रेस हुआ हूँ। लास्ट नाइट जब मैं सोने गया था तो मैंने इस घड़ी के साथ थोड़ा बहुत खेला तो था और कुछ हरकतें भी की थी। ये इतना सोचने में लगा हुआ होता है, तभी उसके बगल वाले अपार्टमेंट से जोर जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, और इससे कह रहा होता है चिल्ला कर आखिरकार तुम किस लिए इतना चिल्लाने में लगे भाई, तू बादशाह कहीं के बाहर निकल अभी के अभी। तभी हमारा हीरो मन में सोचते कह लगता है हाँ मुझे अब याद आया, 20 साल पहले मैं जिस स्टडी टूर में रहा करता था वहाँ पर एक बास्टर्ड भी रहा करता था मेरे बगल में ही। और जो भी बंदा मेरे बगल में रहा करता था वो इस अपार्टमेंट के ओनर का बेटा है, जो कि किसी गैंग से रिलेटेड है ऐसा लगता है देखने में। हर रात को वह अपने कमरे में डांस पार्टी किया करता था, चिल्ला चोट करता था और हमेशा ड्रंक रहा करता था। और मुझे इस बात का पता चले कि मैं अवेकन हो चुका हूँ उससे पहले वह हमेशा मुझसे पैसा छुड़ाया करता था। और जैसे हमारा हीरो इस बात को याद करता है तो वो और भी तो गुस्सा होने लगता है, और इतना गुस्सा होता है कि उसकी नसें भी बाहर आ जाती हैं। और कहता है कि जैसे ही मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अब इस पे ही अपना गुस्सा निकालना पड़ेगा। तभी बाहर से आवाजें आ रही होती हैं, क्या तुम इस बात को प्रिटेंड करने वाले हो कि तुम यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं हो, क्या मुझे कमरे का दरवाजा तोड़ देना चाहिए अंदर आने के लिए। तभी जो हमारा हीरो है दरवाजा खोलता है, बाहर एक बंदा खड़ा होता है ब्लैक जैकेट में, वह उससे क्या लगता है आखिरकार तुम्हें इतना दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा भाई। लेकिन हमारा हीरो भी स्माइल मारते हुए निकलता है, जिसको देखकर बंदा क्या लगता है आखिरकार तुम इतना ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या यहाँ पर कोई जोक वोक चल रहा है। और हमारा हीरो बताता है कि जो सामने बंदा खड़ा हुआ है फैटी, उसके कपड़े देखकर बताता है कि इसके कपड़े तो वाकई में बहुत ज्यादा महंगे हैं, और ये जैकेट अभी पहने हुआ है वो मॉन्स्टर लेदर से बनी हुई है। तभी वो फैटी हमारे हीरो से कहने लगता है कि मुझे जहाँ पर फिजियोलॉजिकल डैमेज हुआ है वो भी तुम्हारे ज्यादा चिल्लाने के कारण, तो तुम्हें पैसे देने होंगे इसके। वैसे भी मैं पुलिस बनाने की सोच ही रहा था कुछ ऐसा ही, फिर मैंने बाद में सोचा कि तुम जैसे जवान लड़के के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि जैसा यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कंपनसेशन के तौर पर कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने जो मेरा फिजियोलॉजिकल डैमेज किया है उसके लिए। और तभी उस फैटी की नजर हमारे हीरो के हाथ पर जो रोलेक्स की घड़ी बंधी हुई थी, रोलेक्स ही नहीं है बट मैं कह सकता हूँ रोलेक्स की वॉच, आप समझ जाना कोई रोलेक्स ही है नहीं है, ये तो कुछ लोग का भाई तुम तो कुछ भी बक रहे हो। और उस फैटी की नजर उसकी घड़ी पे चली जाती है और उससे कह लगता है कि ये
वॉच तुम्हारा काम कर सकती है तो ये वॉच मुझे दे दो। और उससे उस वॉच को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जो हीरो है वो भी कहाँ हार मानने वाला, वो एक झटके में उसके हाथ को दूर कर देता है। ये देखने के बाद फ्रेडी भी सरप्राइज होता था, लेकिन हमारे हीरो के दिमाग में भरी हुई थी 20 सालों की गुस्सा, जैसे वह निकालना चाहता और इस बात की भी गुस्सा कि आखिरकार ये समय पर रिग्रेस क्यों हुआ। अभी रिटायरमेंट की लाइफ तो एंजॉय करने वाला था, इतना पैसा जो बचा कर रखा था वह कहाँ जाएगा। और इस फ्रेडी का मुंह पकड़ता है और जमीन पे दे मारता है, जिसके कारण उस फ्रेडी के मुंह की ऐसी तैसी हो जाती है, जिसके पप्पा भी ना पहचान पाए, ऐसी हालत हो गई है। और उसके नाक से जोड़ते खून बहने लगता है, लेकिन इतने में भी हमारे हीरो को शांति नहीं मिलती, तो वापस से उसका मुंह पकड़ता है और एक दे मारता है उसके अपने पैर से, जिसके कारण वहां पर एक बहुत बड़ा एयर प्रेशर जनरेट होता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि आज तो हो गई इसकी। तभी हमारा हीरो उस फ्रेडी से कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतने बड़े अडल्ट बन चुके हो, लेकिन तुम मुझ जैसे यंग बंदे से पैदा छुड़ाने में क्या मजा आता है तुम्हें। और तभी वो उसकी जैकेट उतार कर पहन लेता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें मार लिया, अभी मुझे शांति नहीं मिली, लेकिन तुमने मुझसे जितने भी अभी तक पैसे लिए हैं इसके बदले में मैं तुम्हारी यह जैकेट ले रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये जैकेट तुमसे ज्यादा मुझ पर अच्छी लग रही है। और वो जैकेट को पहन लेता तो कहीं कूल लग रहा होता है। तभी वो फ्रेडी उससे कहने लगता नहीं, तुम इस जैकेट को नहीं ले जा सकते, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन हमारे हीरो वहां से चला जाता है और उससे कहने लगता है अच्छा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, ज्यादा बकवास ना करो। और तभी हमारे हीरो की एक गली में घूमते हुए दिखाया जाता है, जो कि मन में सोचते कह रहा होता है कि मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं 2018 में ही वापस क्यों आया। लेकिन मुझे अब याद आ कि 2018 में इस समय पर मैं ही अवेकन हुआ था, जब इस कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डिंग गिर गई थी, कुछ गिर गया था, और इसी जगह पर जब मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, जिसके कारण मुझे पूरी लाइफ भर बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि मेरे घुटनों में अभी पेन नहीं है और बिल्कुल सही कंडीशन में मेरे घुटने। तो चलो चलते हैं कि आखिरकार अपनी अवेकनिंग को पूरा कर लिया जाए। और तभी वह अपने माना को अपनी बॉडी के चारों तरफ घुमाना चालू कर देता है और हमें बताता है कि इसने अपनी बॉडी में 20 सालों तक माना को मैनेज किया है अपनी पास्ट लाइफ में। और जैसे ही वह अपनी बॉडी में माना दौड़ाना चालू करता है तो उसकी जो नसें होती हैं वो बाहर निकल आती हैं और ब्लू कलर का माना उसकी बॉडी के अंदर घुसने लगता है, और बताता है कि 20 सालों तक माना की प्रैक्टिस करने में के बाद अब मुझे अपने आप को अवेकन करने में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि आखिरकार मेरी बॉडी में क्या कमी है। और बताता है कि मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी है और मेरे मसल्स भी अभी तक नहीं ग्रो हुए हैं। और अपने आप पर ही डाउट करता है कि मैंने सच में इस तरह की बॉडी के साथ काम किया था अपनी पास्ट लाइफ में। लेकिन अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है और रियलिटी में आता है तो पता चलता है कि इसका जो पेट है वो जोरों जोरों से आवाज करने में लगा हुआ है और कहता है कि सबसे पहले मुझे कुछ खा लेना चाहिए। मैं तो यहाँ पर रेस्टोरेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर जगह पर सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है काम। खैर मैं इस बात की गैस तो कर ही सकता हूँ कि उस समय पर डाउन जोन्स गेट का पता लगाना इतना ज्यादा आसान नहीं था, और ये छोटे छोटे गेट्स कहीं पर भी आ जाया करते थे, उसका पता लगाना के लिए कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं था उस वक्त। लेकिन इस दुनिया में अचानक से गेट्स और मॉन्स्टर के आ जाने के कारण यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तभी वहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनने के बाद हमारे हीरो कतई सरप्राइज हो जाता है और उसके दिमाग की घंटी जल जाती है और कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर। तभी सामने देखता है कि एक छोटा सा पोर्टल उसके सामने खुल गया है और उस पोर्टल में से अजीब अजीब तरीके की तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ पर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कोई पुलिस को बुलाओ, यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुका है, बचाओ बचाओ। और हमारे हीरो सबको सुनने में लगा हुआ है। ये बात जैसे ही हमारे हीरो को पता चलती है तो वो कहीं शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या यहाँ पर अचानक से गेट कहाँ से आ गया। तभी हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसका रेड स्पॉटेड विल डॉग के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके दांत बहुत ज्यादा पहने होते हैं और हमेशा ग्रुप में रहता है। तभी वहाँ पर एक दद्दू आते हैं और वो हमारी हीरो से कहने लगते हैं ये यंग मैन तुम्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना यह मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। तभी वहाँ पर एक डैड होता है, वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और उससे कहने लगता है सुहा आखिरकार तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा डैडी यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया, तुम कहाँ गई। और वह इस समय पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और एक दूसरे से मदद मांग रहे होते हैं। और हमारा हीरो अपने बैग को नीचे उतारता है और अपने आप से कहने लगता है कि वाकई में एक बहुत गलत समय पर आया हूँ मैं रिग्रेस हुआ हूँ बहुत ज्यादा गलत समय पर। चलो देखते हैं कि आखिरकार मुझे किस तरीके का वेपन मिलता है यहाँ पर। और वह इधर उधर वेपन देखने लगता है, तभी उसे एक वेपन मिल ही जाता है। तभी अचानक से उसे किसी की आवाज आती है, उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो एक छोटी सी बच्ची रोने में लगी हुई होती है, लेकिन वहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं, जो विल्ड डॉग होते हैं, उन 3 डॉग्स ने उस बच्ची को घेर लिया है और उनमें से एक डॉग उस छोटी सी बच्ची पर अटैक करने वाला ही होता है। लेकिन छोटी सी बच्ची चिल्लाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोई उसको कॉलर को पीछे से पकड़कर छोटी सी बच्ची को खींच लेता है, जैसे कारण वह डॉग उस छोटी सी बच्ची को नहीं काट पाता। और हमारा मेन हीरो को दिखाया जाता है जो कि इस बच्ची को बचा लेता है और उससे लगता है कि तुम्हें अपने डैड के पास जाना चाहिए। और वह छोटी सी बच्ची भागकर वहां से चली जाती है। तक उसके बाद जो डॉग्स होते हैं वो हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लगते हैं और हमारे हीरो ने अपने आप बॉडी को ऑलरेडी अवेकन कर लिया है, जिसके कारण इसकी बॉडी पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा लाइट हो जाती है। और वह उस मॉन्स्टर पर उस छोटे से वेपन के साथ ही अटैक करना चालू कर देता है और उस वेपन को उस मॉन्स्टर के सर में दे मारता है, जिसके कारण वह मॉन्स्टर ढंग से अपने हीरो पर अटैक नहीं कर पाते हैं। और हमारा हीरो भी फाइट करने में 20 साल का एक्सपीरियंस, भाई 20 साल का तजुर्बा जो है, ये लाइन इसको फिट होती है, बिल्कुल 20 साल का तजुर्बा है अपन को। और वो छोटे से वेपन से उन सभी मॉन्स्टर को
बुरी तरीके से पीटना चालू कर देता है और वो इस वक्त वैसे भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है हमारा हीरो तो। और लास्ट में अपना पावरफुल अटैक करता है, जिसके कारण जो विल डॉग होता है वो दूर जाकर गिरता है। जो बाकी के दो डॉग होते हैं वे इसकी फाइट को देख रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो हीरो है वो काफी ज्यादा भूखा होने के कारण उसके पास ज्यादा एनर्जी बची नहीं होती है और उसका पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है युद्ध चल रहा है और आवाज आ रही थी जोर जोर से। और जब बाकी के जो विल डॉग देखते हैं वो देखते हैं कि इस बंदे ने तो हमारे एक साथी को हरा दिया है, तो वो हमारे हीरो पे घूरना चालू कर देते हैं। तभी हमारा हीरो को कहने लगता है कि आखिरकार इस समय पर मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है और ये सभी के सभी लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतने ज्यादा विल डॉग है। लेकिन अगर इस बारे में सोचा जाए तो जैसे ही वो जो डॉग होते हैं वो हमारे हीरो का एक्सप्रेशन देखते हैं तो वो डर जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जो हमारा हीरो होता है वो उन्हें खाने की नजरों से देख रहा होता है। कभी मॉन्स्टर दिख रहा होता है, मॉन्स्टर के ही नजर से देखा जाए तो, और उसको दिखा जाता है और कहने लगता है कि जैसे अगर इस मॉन्स्टर को देखा जाए तो ये मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा चबी दिखने में लगा हुआ है। कैसा लगा कि अगर इस मार के मैं पका खा जाऊं तो। ये देखने के बाद वह डॉग्स आपस में एक दूसरे को देखते हैं, वह डर जाते हैं और पीछे हटना चालू हो जाते हैं। और हमारे हीरो बताता है कि जब मैं इसे पिछले जन्म में खाया करता था तो ये वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी हुआ करते थे। और हमारा हीरो कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि जब मैं इतना ज्यादा भूखा हूँ तो मैं इस फाइट को जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। भले ही मेरी बॉडी 20 साल जवान हो चुकी है और मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ और बहुत ज्यादा हेल्दी भी हूँ, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये 20 साल की पहले की बॉडी है और मैं बी रैंक का एडवेंचर नहीं रहा। और मैं जब 40 साल का हुआ करता था उतनी स्किल्ड अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास 20 साल का तजुर्बा जरूर है। और वो उन मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर भी हार नहीं मानने वाले होते हैं, वे भी हमारे हीरो पर टूट जाते हैं। लेकिन हमारा हीरो नीचे से फिसल जाता है और हमारे हीरो कहने लगता है लेकिन मेरे घुटने ठीक होने के कारण मुझे कोई भी पेन महसूस नहीं हो रहा है, तो मुझे इधर उधर कूदने में बहुत मजा आ रहा है। और हमारे हीरो को दिखाया जाता है कि वो उस मॉन्स्टर के नीचे से निकलकर ऊपर आ जाता है पीछे से, और उसके ऊपर ज्यादा के सीधे जाकर एक किक मारता है जोर से, जिसके कारण उस मॉन्स्टर यानी कि उस डॉग का सर फूट जाता है वहीं पर। और एक का सर फोड़ने के बाद वहां पर एक और डॉग आ जाता है, और जब वह डॉग हमारे हीरो काटने की कोशिश करता है तो हमारा हीरो बिना किसी परेशानी के डॉज भी कर लेता है उसको। और कहने लगता है यहाँ पर इन लोगों का तो कोई अंत ही नहीं हो रहा है, आखिरकार कितने मॉन्स्टर है यहाँ पर। मुझे ही लगता है कि ये जो अकेले वेपन है वो उसको निपटा पाएंगे। तभी वह उस वॉच को निकाल लेता जो कि उसे फ्यूचर में इसके दोस्त ने दी हुई थी, और उसको निकालने के बाद अपने उंगलियों में अपनी मुट्ठी में फंसा लेता है। और उसे फंसाने के बाद उस डॉग के मुंह पर एक जोरदार मारता है उस वॉच से। और इसे मारने के बाद हमारे मन में सोचते कहने लगता है कि ये वॉच तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, और चारों तरफ देखता है और कहने लगता है चलो देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कितने ज्यादा विल डॉग बचे हुए हैं। अच्छा 10 तो बचे ही होंगे। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और कहने लगता है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है तो ऑर्डर से जाना होगा तुम्हें। और हमारे मन में आप इसको सुनने के बाद कहने लगता है आखिरकार ये लोग आ ही गए, इतने लेट ही सही। और उसकी जो शर्ट होती है जो जैकेट होती है वह भी पूरी तरीके से फट गई होती है, और कहता है कि मैंने तो बस इसको पहली बार पहना हुआ था और पहली बार में ये फट गई। तभी वहां पर पुलिस वाला आता है और हमारे उसे कहने लगता है जरा एक्सक्यूज मी रुकिए जरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ के नए नए सिटीजन को बचा लिया है। क्या आप अपने एफिलिएशन का नाम बता सकते हो और अपना नाम बता सकते हो ताकि हम सारा का सारा रिवॉर्ड आपको भेज दें। तभी जो हमारा हीरो होता है वह अपना नाम बताता है कि इसका नाम लिम दाई इन है, और बताता है कि मैं अभी किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ हूँ और ना ही मैं अभी किसी प्रकार के सुपर ह्यूमन के रजिस्ट्री करवाई हुई है। मुझे सुपर ह्यूमन के तौर पर अवेकन हुए सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं, इसलिए मैंने अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाया हुआ है। जैसे ही ये बात जितने भी पुलिसमैन होते हैं जितने भी लोग होते हैं सुनते हैं तो वो सभी के सभी शौक हो जाते हैं और उनकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। तभी हमारे हीरो से कहने लगता है कि अभी मुझे इसके रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। मैंने सही कहा, मैं तुम्हें सबसे पहले अपना नंबर और आईपैन दे देता हूँ। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाला भी मान जाता है और उसके पसीने छूट रहे होते भाई ये तो अभी जगा हुआ है, और कभी कूल बनने की कोशिश करता है हमारे रोड से। पुलिस वाला उससे कहता है अच्छा ठीक है, आपकी कोऑपरेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे लोग कहने लगता है खैर अब मुझे जाना होगा, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, और हंसते हुए वहां से फुल स्पीड में भाग के चला जाता है। तभी जो पुलिस वाला होता है वह उससे कहने लगता है जरा 1 मिनट रुके, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन हमारा हीरो उसका सुनती नहीं है और वहां से भाग जाता है और कहने लगता है कि मेरा नाम और नंबर काफी होगा ताकि वो मुझे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सके। जहाँ पर जिस जगह से हमारा हीरो गुजर रहा होता है वहाँ पर भब्बर मच गया होता है। यहाँ पर सभी के सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें एक नया अवेकन मिल चुका है और वो कम से कम 20 ईयर का है, और सभी के सभी लोग अपने गिल्ड को कॉल करना चालू कर देते हैं ताकि वो इस नए अवेकन को अपनी गिल्ड में शामिल कर सके। तभी एक कोई कह रहा होता है कि फिनिश गिल्ड के बारे में बात चल रही होती है। दूसरी तरफ हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमारे हीरो ने बीफ चिकन सूप को ऑर्डर किया है, और जिसे वह खाना चालू करता है और खाने के बाद कभी इतना ज्यादा एंजॉय करता है कि उसके चेहरे पर ही एक्सप्रेशन दिखने लगते हैं, और कहता है कि ये है जिंदगी, ऐसी होनी चाहिए जिंदगी। और हमारे हीरो का मोबाइल बजे लगता है जिसको देखकर कहने लगता है कि जो कॉल है वो काफी ज्यादा जल्दी आ गया, उम्मीद से ज्यादा देने मैंने सोचा था। और उस कॉल को मतलब मोबाइल को अपने को उठाते हुए कहने लगता है बताता है मैं सोचती हूँ कि अब सही ये एक ऐसा समय है यहाँ पर सुपर ह्यूमंस को सभी के सभी लोग हायर करना चाहते हैं। और तो और उन सभी लोगों ने यह देख लिया है कि मैं सिर्फ मुझे अवेकन हुए सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं और मैं कितना ज्यादा अवेकन मतलब कितना ज्यादा एक्सपर्ट हूँ फाइट करने में, कितना ज्यादा अच्छा हूँ। चलो देखते हैं कि ये 2018 है, अभी भी जो बड़ा सा गेट अपेयर होने वाला है उसमें कम से कम 2 साल बचे हुए हैं। और हमें बताता है कि 2 साल बाद ही मतलब कुछ यही समय था यहाँ इस समय पर जो ह्यूमंस थे उनके पास सुपर ह्यूमंस पावर अवेकन हुआ चालू हुई थी, और मैं माना और स्पेशल ट्रेड के साथ उनके पास सुपर पावर्स आना चालू हुई थी, और जिसके कारण उन्होंने पुलिस को रिप्लेस कर दिया
और तो और रेगुलर मिलिट्री को भी। और उसी के बाद जो गिल्ड्स थी वो पावर में आना चालू हो गई। जब भी कोई नया सुपर ह्यूमन अपेयर होता है दुनिया में, आई मीन इस सिटी कंट्री जो भी है जगह पर, तो उन्हें रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर हर तरीके का टाइट कंपटीशन चला करता था। और तभी अचानक से इन सभी के बीच मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एक अवेरकन के तौर पर। और उसका जो मोबाइल होता है वो कॉल मैसेजेस से ओवरलोड होने लगता है और बताता है कि इस समय पर कई सारे ऐसे सुपर ह्यूमन है जो कि क्रिमिनल्स हैं। और तो और यहाँ पर किसी प्रकार के मैनुअल भी मौजूद नहीं है कि मॉन्स्टर से किस तरीके से निपटा जाता है। और तो और हमारे पूरे के पूरे फ्यूचर में जैसे 6 डिजास्टर के नाम से जाना जाता था, वह भी जरूरी आने वाले होंगे समय के साथ ही। 6 डिजास्टर इसका कहने का मतलब है कि 6 ऐसे इवेंट जो कि इतने ज्यादा खतरनाक थे कि पूरी दुनिया के लिए तबाही से कम नहीं थे। ये उन 6 इवेंट के बारे में बात कर रहा है जो कि इसके लाइफ टाइम में हुए थे। और कहता है कि खैर अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची हुई है, मैं इस अपनी फ्यूचर की नॉलेज का इस्तेमाल करूंगा जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और 3 साल के अंदर अंदर मुझे रिटायर होना होगा ताकि मैं आगे चलकर अपनी रिटायर्ड माइंड लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाऊं। और इस बात को मैं श्योर करूंगा। हमारे हीरो के मोबाइल बार बार बजे जा रहा है और इस तरीके से अपने मोबाइल को बजते हुए देखकर हमारे हीरो कतई एक्साइटेड होता है और कतई खुश हो रहा होता है मनी मन में, और कहने लगता है भगवान, मेरे मोबाइल पर तो इतने ज्यादा मैसेज आ रहा है कि रुक ही नहीं रहे आना। तो तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उससे कहने लगता है, क्या आप मिस्टर लिम दायान है? तभी जो हमारा हीरो होता है वह उससे पूछने लगता है, हाँ मैं ही हूँ, आखिरकार तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तभी वहाँ पर एक बटलर जैसा दिखने वाला बंदा होता है, वह उससे कहने लगता है कि मेरा नाम गिल्सो है और मैं रॉयल फैमिली गिल्ड का मेंबर हूँ। मैंने जब आपकी वीडियो देखी कि आपने किस तरीके से उन मॉन्स्टर को मारा था, उसी समय से मैं आपसे मिलना चाहता था। अगर अभी तक आपने किसी भी गिल्ड के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है। वह बटलर जैसा दिखने वाला बंदा इससे बस इतना कहने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है, जैसे दूर दूर से दिखने में ही मिल्फ लग रही होती है। और वो उससे कहने लगती है, रुक जाओ अभी, क्या आप सच में मिस्टर लिम हैं? अब इसका नाम हम अपने हीरो को लिम कहेंगे, भाई पूरा नाम मेरे से ना लिया जा रहा। और जो मिल्फ होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम मॉन्स्टर को हराने वाली वीडियो के स्टार। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि अगर आपसे परेशान में मिलने के बाद तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वीडियो से ज्यादा कूल तो आप अभी लग रहे हैं। भाई कैसे पटाने की कोशिश कर रही है काम निकालने के लिए, तो कुछ भी करते हैं, कुछ भी। आप लोग ऐसे धोखे में ना फंसना तो बेटर रहेगा। तभी वो मिल्फ कहने वाली ही होती है कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या हम आपके साथ थोड़ी बात कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है, उसकी बात को काट देता है और उससे कहने लगता है, हे ब्रदर, मैं यहाँ पर वॉरियर गिल्ड से आया हुआ हूँ। तभी वहाँ पर वो अपने वॉरियर गिल्ड को इंट्रोड्यूस कराने वाला होता है। तभी वहाँ पर और भी ज्यादा लोग आ जाते हैं, जिसके कारण जो मिल्फ होते हैं, जो दद्दू होते हैं, आई मीन जो अंकल होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाता और कहने लगते हैं, आखिरकार यहाँ पर मिस्टर लिम कौन है, कौन है, कौन है, जल्दी बताओ हमें भी। और सभी के सभी लोग जो हमारे हीरो यानी कि लिम को अपने गिल्ड में इन्वाइट करने के लिए फोर्स करने लगते हैं और कहने लगते हैं, हमारे गिल्ड को ज्वाइन करो, हम ये ऑफर देंगे, अगर तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर ले तो हम तुम्हें ये प्रॉफिट देंगे, तुम्हें बिल्डिंग मिलेगी, पैसा मिलेगा, घर गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा और क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। हमारी गिल्ड फैमिलियर आई मीन फ्रेंडली गिल्ड है जो कि एक फैमिली की समान है। तभी हमारी हीरो की सड़क जाती है और वो सभी को भारी आवाज में कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग शांत हो जाओ। अगर किसी ने भी एक शब्द निकाला या फिर चू चा करी तो मैं उस गिल्ड को कभी किसी भी कॉस्ट पर ज्वाइन नहीं करने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर शांति बनी रहती है और सब सन्नाटा छा जाता है। तभी लिम मुझसे कहने लगता है कि सबसे पहले हमें कहीं और पर चले जाना चाहिए, यहाँ पर हमें दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और तभी वह लोग एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं और लिम उनसे कहने लगता है, यानी कि हमारे हीरो उनसे कहने लगता है कि मैं आप सभी का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा और उनसे पूछता है कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कितना ज्यादा हाई बोनस मुझे दे सकते हो। तभी जो बटलर जैसा बंदा होता है रॉयल गिल्ड का, वह उस रॉयल फैमिली गिल्ड का, वह उससे कहने लगता है कि मिस्टर लिम, मैं आपको पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नॉन डिस्क्लोजर क्लाउज है। कैसा लगेगा कि अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 1v1 बात करें तो। और तभी जो लिम होता है वह उससे कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम क्या उस रॉयल फैमिली गिल्ड से थे? वह बंदा बोलता है हाँ जी। और वह अपनी तारीफ में कहने लगता है कि हमारी रॉयल फैमिली गिल्ड काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस है और 1.5 ईयर बड़ा इसका ट्रेडिशन है। और तभी लिम उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद वो बटलर जैसे दिखने वाला बंदा एकदम से शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कह रहे हो। और लिम उससे कह देता है कि मेरे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं है, ना ही मेरी कोई इच्छा है तुम्हारे गिल्ड के साथ किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। जहाँ पर हमारा हीरो मन में सोचते कहने में लगा हुआ था कि आखिरकार मैं ऐसे सिटी गिल्ड को और ऐसे बेकार से गिल्ड को क्यों ज्वाइन करूँ जो कि फ्यूचर में दूसरे गिल्ड के साथ मर्ज होने वाला है। तभी वो बाकी के जो गिल्ड मेंबर्स आए होते हैं उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम अपने ऑफर के बारे में बताओ कि तुम मुझे कितना बोनस प्राइस देने वाले हो। तभी वहाँ पर पीछे से आवाज आती है कि हम लोग 1 बिलियन प्राइस देने के लिए तैयार है आपको। तभी दूसरी लड़की चिल्लाती है पीछे से कि हम 1.1 बिलियन देने के लिए तैयार है। वो दद्दू आई मीन जो अंकल होते हैं वो चिल्लाते हैं कि हम 1.2 बिलियन देने के लिए तैयार है। और दूसरी गिल्ड कहने लगती है कि एक बार हमने अपने सीईओ से पूछ लिया तो हम तुम्हें 1.3 बिलियन देने के लिए तैयार है। तभी वो पहुंच जाता है कि हम 1.5 बिलियन देने के लिए तैयार है। और हमारा हीरो मन में सोचते कहने लगता है कि मैं इस बात को लेकर काफी जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि आखिरकार ब्लैक हाउंड गिल्ड मुझे कितना ज्यादा ऑफर देगी, क्योंकि मैं रिग्रेस होने से पहले उसी गिल्ड में काम किया करता था। तभी वहाँ पर पीछे से आवाज आती है कि हम तुम्हें 2 बिलियन देने के लिए तैयार है और उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में हम तुम्हें बेस सैलरी, इंसेंटिव्स
और लूट का कमीशन भी। हम तुम्हें जितनी ज्यादा बेस्ट कंडीशन दे सकते हैं उतनी ज्यादा बेस्ट कंडीशन देंगे। हमारे इतना अच्छा ट्रीटमेंट तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाला। और तभी हमें उस मिल्फ को दिखाया जाता है। ये सारा के सारे जो ऑफर होते हैं ये मिल्फ ने दिए होते हैं। गाइस मिल्फ छोड़ो, लड़की की बात कर, मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस मत ले लेना। तभी ये लड़की कहने लगती है ये सारे के सारे ऑफर तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाले। और तभी हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये व्हाइट हाउस गिल्ड से है और गिल्ड मैनेजर है और इसका नाम यंग हवी है। भाई नाम वाम में मुझे बहुत परेशानी आती है यार, कोई बताओ इसे क्या कहूँ मैं। युंग भी कह लेंगे गाइस, ठीक है, युंग भी ठीक है। और हमारे को बताता है कि ये जो गिल्ड है व्हाइट हाउस गिल्ड अभी इसे बने हुए ज्यादा समय नहीं गुजरा है, लेकिन जहाँ तक मुझे फ्यूचर के बारे में पता है उस फ्यूचर के अनुसार इस गिल्ड को बस 1 साल लगेगा। 1 साल के अंदर अंदर जो पूरे कोरिया में टॉप 3 रैंक पे पहुंच जाएगी। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार यही इनका रीजन है इतना ज्यादा बोनस प्राइस देने का मुझे। और तभी हमारा हीरो से कहने लगता है कि मिस बीक को छोड़कर सभी के सभी लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस लड़की का पूरा नाम बीक यंग हवई है। तो कुछ भी कह लो यार, समझ जाओ, मिस बीक भी ठीक है। और कहने लगता है कि बस ऐसे ही अपना बिजनेस कार्ड भी जरूर छोड़ जाना, शायद फ्यूचर में चांसेस है, शायद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं अपना कार्ड छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पर मिस बीक और हमारा हीरो लिम भी बैठे होते हैं। और जो मिस बीक होती है वो उसकी तारीफ करते हैं। हमारी हीरो से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आते आते मैंने कई बार तुम्हारी फाइटिंग वीडियोस को देखा है, तुम्हारी फाइटिंग स्किल तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम कल तक तो बस एक एवरेज पर्सन हुआ करते थे। यहाँ पर लिम मन में सोचते कहने लगता है जरा देखो तो जरा कितना ज्यादा एलिगेंट वे का इस्तेमाल करने में लगी हुई है कि इसने मेरे बैकग्राउंड चेक किया हुआ है। तभी जो मिस बी के अपना कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रखती है और उससे कहने लगती है इसलिए मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, या तो तुम एक नंबर के जीनियस हो या फिर तुम्हारे सुपर ह्यूमन पावर में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें मिले हुए जिसके कारण तुम्हारी पावर्स ग्रो हो जाती हैं और हम व्हाइट हाउस के तौर पर तुम्हें ग्रो करना चाहते हैं और नर्चर करना चाहते हैं। और जो मिल्फ होती है, सॉरी गाइस माफ कर देना गलती से हो गई, जो मिस बीक होती है वैसे कॉन्ट्रैक्ट उसे देती है और उससे कहने लगते हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लेंगे जल्द से जल्द। और हमारे मन में सोचते कहने लगता है कि अगर पिछली लाइफ में होता और मुझे इस तरह कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो मैं इस तरह कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भाई मैं सपने भी ना देख सकता था, लेकिन समय अलग है अभी। और हमारे को कहने लगता है कि मैं इसमें कुछ लाइन्स ऐड कर सकता हूँ और वो लड़की कह देती है अच्छा ठीक है कर सकते हो। और तभी वहाँ पर वो ऐड करने लगता है, वो लड़की वेट करने लगती है। और भाई स्माइल तो देखो कितनी ज्यादा फोर्स कर रही है अपने आप को स्माइल करने के लिए, लेकिन बात तो माननी पड़ेगी, दम है। और जब वो हमारे हीरो लिम को इस तरीके से देखती है तो वो उससे कहने लगती है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉमेडियन हो। वो लाइंस को पढ़ने के बाद ऐसा बोल रही है। तभी हमारे हीरो से कहने लगता है खैर मैं जोक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लाइन उसने ऐड की होती है वो पढ़कर बताती है। उसमें पहली होती है कि तुम वीक में सिर्फ 4 दिन ही काम करोगे और काम करने के दिन में गारंटीड मुझे इस बात की गारंटी देनी होगी कि काम करने का जो समय है वो खत्म हो, उसके बाद मैं काम नहीं करने वाला। और मुझे इस बात का भी हक चाहिए कि तुम मुझे लॉन्ग टर्म के मिशन नहीं दोगे। इस बात को सुनने के बाद मिस बीक का भाई इसका चेहरा कितना गंदा दिख रहा है भाई, ऐसे दिखाओगे तो हमारा दिल टूट गया, हमारे व्यूअर्स का भी दिल टूट गया भाई, ऐसा ना किया करो यार। और वो तो गुस्सा हो जाती है मिस बीक और उससे कहने लगती है कि तुम सच में मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और हमारा हीरो लिम भी कहाँ मानने वाला और कहने लगता है कि यही मेरी कंडीशन है, अगर तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी मिस बीक उससे पूछने लगती है आखिरकार तुम्हें किस बात ने इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बना के रखा हुआ है। तभी लिम उससे कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो मैं इस बात को श्योर करता हूँ कि तुम कभी भी मुझे लेकर डिसअपॉइंट नहीं होगी फ्यूचर में। और तभी मिस बीक वहाँ से जोरदार तरीके से खड़ी होती है और उससे कहने लगती है कि स्माइल मारते हो कि तो मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद कॉन्टैक्ट करूंगी इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज करने के बाद। और उसे आंख मारते हुए उससे कहने लगती है कि कैसा लगा कि हम इस बार कॉफी छोड़कर नेक्स्ट टाइम पर ड्रिंक करने चले हैं। मतलब हनी ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहती है छोरी, तो ड्रिंक करके उसके नशे में साइन करवा लेगी कॉन्ट्रैक्ट पे, ऐसा ही कुछ लगता मुझे यही रहा है गाइस। मतलब ऐसा ही होता है ज्यादातर तो देखा जाए। अबे मजाक कर रहा हूँ, ज्यादा सीरियस मत ले लेना, तुम कह लोगे तुझे कहाँ से पता चल गया। और इसको इस तरीके से व्यवहार देखता है जब हमारी हीरो तो वो कभी शौक होता है और कहने लगता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस बात में फंसूंगा, इस हनी ट्रैप में फंसूंगा। और इस लड़की को ऐसा लगता है कि मुझे इस बात का पता नहीं है कि ये उस गिल्ड मास्टर की डॉटर है। भाई यहाँ तो इसके कड़े वाले राज खुल गए भाई। और तभी वह वहाँ से अपना बैग लेकर खड़ा होता है और कहता है कि अब समय आ चुका है कि मुझे अपने आप को सुपर ह्यूमन की तरह रजिस्टर कर लेना चाहिए फटाफट से। तभी वह उस डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर सोल ब्रांच में पहुंच जाता है, सियोल ब्रांच में पहुंच जाता है। वहां पर कहता है कि मुझे रजिस्टर करना है। तभी सामने से आवाज आती है कि तुम सच में यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हो सुपर ह्यूमन के तौर पर। और बताती है कि तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पर पर्सन इंचार्ज नहीं है और मैं यहाँ पर न्यू हूँ अभी, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन खुद से नहीं कर सकती। तभी लिम उससे कहने लगता है कि मुझे इस समय पर मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, क्या हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वह लड़की उससे कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो मैं अपने सुपीरियर्स को सबसे पहले कांटेक्ट करती हूँ और पता लगाती हूँ क्या हम कुछ कर सकते हैं इस मैटर को लेकर। और हीरो लिम मन में सोचते कहने लगता है मुझे तो वाकई बहुत ज्यादा ग्रेट है कि जो यहाँ पर पर्सन इंचार्ज है वह बंदा है, मैं जल्दी से इस काम को निपटा लेता हूँ और फिर यहाँ से फटाफट से निकल जाऊंगा। तभी वह लड़की अपने टीम लीडर को कॉल करती है और उसे बुलाती है, उससे कहने लगती है और कहती है कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा आया हुआ है जो कि सुपर ह्यूमन की तरह रजिस्टर करवाना चाहता है खुद को। और तो और ये कह रहा है कि यह इस समय पर बहुत ज्यादा जल्दी में है, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं इस मैटर को लेकर। तभी लड़की उससे पूछ लगती है कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल ट्रेड्स है। तभी हमारे उसे बताने लगता है कि मैं फिजिकल स्ट्रेंथनिंग का इस्तेमाल करता हूँ
और मेरे पास कोई स्पेशल ट्रेट मौजूद नहीं है इस वक्त। और मन में सोचते क्या लगता है जो भी मैं इस लड़की से कहने में लगा हुआ हूँ वह सब एक सफेद झूठ है। अभी इस एरा में, इस एज में किसी को भी मैजिकल पावर के बारे में नहीं पता, तो मेरे सिर्फ बॉडी पावर्स और मेरे ट्रेड्स, उन्हीं ट्रेड्स के बारे में जान सकते हैं जिन ट्रेड्स को मैं खुद जाकर इन्हें दिखाता हूँ। और इस लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सारी की सारी पावर्स किसी को भी नहीं दिखाने वाला। तभी वहाँ पर वह लड़की उससे कहने लगती है, चलो हम सुपर ह्यूमन टेस्ट से स्टार्ट करते हैं तुम्हारा टेस्ट। क्या आप इस मार्बल को उठा सकते हो सबसे पहले? तभी लिम मुझसे पूछने लगता है क्या मुझे इसको उठाना है, और वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और उसको एक ही हाथ से एक झटके में उठा देता है। इसको देखने के बाद वो लड़की कहने लगती है, तुम तो वाकई में एक सुपर ह्यूमन हो। तभी लिम मुझसे कहने लगता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम सोच रही थी कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, और जैसा कि तुम जानते हो जिसको मैंने उठाया वो 200 क्लोज का है। इस बात को सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है, मुझे माफ कर देना इस बात के लिए, हमें नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। और इस तरीके से कई सारे टेस्ट उसके हो जाते हैं। यहाँ पर वह लड़की उसका टेम्पररी सुपर ह्यूमन कार्ड उसे सर्टिफिकेट दे देती है। इसको देखकर लिम मुझसे शुक्रिया कहता है उसका। और वह लड़की उससे कहने लगती है कि हम लोग तब तुम्हें कॉन्टेक्ट करेंगे जब तुम ऑफिशियली सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा तुम्हारा। और वह वहां से जाते हैं उससे कहने लगता है कि तुम्हारा दिन अच्छा हो। तभी वहां पर वो जो लड़की एक कोई आता है और उससे कहने लगता है, जी योन तुम यहाँ पर हो। तभी जो लड़की होती है वो जोरते चिल्लाती, टीम लीडर आप यहाँ पर आ गए। और हमारे हीरो उस बंदे को देखने के बाद काफी तो गुस्सा और काफी ज्यादा मतलब अच्छा ही लगता है उसे फील होने में। और हमारे में सोचते कहता है, शिट, मुझे इस बंदे को शांति से गुजर जाना चाहिए यहाँ से और इससे पंगे नहीं लेना चाहिए। और हमें एक ससमे को आते हुए दिखाया जाता है जो कि इस टीम लीडर है सुपर ह्यूमन सपोर्ट टीम का, और इसका नाम जू सांगवुक है। और हमारे हीरो बताता है कि अगर मैं इसके मैटर में इन्वॉल्व हुआ या फिर ये मेरे मैटर में इन्वॉल्व हुआ तो मेरी किस्मत वाकई में बहुत ज़्यादा फूटी होगी, खराब हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे पंगे ले मेरे किसी भी काम में। और वह शांति से वहां से निकल जाता है बिना कुछ उससे कहे। और जो सांगवुक होता है वो लिम को पीछे जाते हुए देखता है पीछे मुड़कर, और लिम उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आना चाहता फ्यूचर में। और तभी सांगवुक अपनी उस लड़की से पूछ लगता है कि जो अभी वह लड़का जहाँ से गुजरा है क्या वही नया सुपर ह्यूमन था। तभी वह लड़की उसे बताने लगती है, आपने बिल्कुल सही कहा, इस लड़के का नाम मिस्टर लिम देई है, और ये वही बंदा है जिसको मैंने अभी कॉल करके आपको जिसके बारे में बताया था। ये बात सुनने के बाद सांगवुक कहने लगता है, अच्छा तो यह है वह रूकी जो कि पूरे पब्लिक में छाया हुआ है इस वक्त। तभी हमारे मेन हीरो को दिखाया जाता है लिम को, जो कि एक ऐसी जगह पर आया हुआ था जो कि खंडर की तरफ पड़ी हुई होती है। और हमें उस एरिया का नाम बताया जाता है जो कि कंटेमिनेशन कंट्रोल एरिया होता है। और हमारा हीरो से बताता है कि ये पूरी की पूरी जगह पूरी तरीके से सील्ड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर आते रहते हैं और एक रियूनिट बन चुकी है और पूरी तरीके से लोगों के द्वारा अबंडन कर दी गई है जगह। और फ्यूचर में चेंजेस तो तब आएंगे इस जगह पर जब एक पोर्टल खुल जाएगा। और तभी ये इंटरडायमेंशनल चीज के बारे में बताता है कि ये दो ऐसी दुनिया है, एक अलग अलग स्पेशल डायमेंशन में। और बताता है कि ये दुनिया फ्यूचर में यहाँ से कनेक्ट होगी पोर्टल्स के थ्रू। उसे गाया कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है और उस कंटिनेंट में स्वॉर्ड और मैजिक इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता। और हमें ये लुक ना देखने में कतई कूल लग रहा है भाई, कुछ भी कहो। जब जो दो डायमेंशन आपस में जुड़ रही होती है तब ये पोर्टल्स खुलना ओपन हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। और आज से 1 साल बाद जो गिया से कनेक्टेड पोर्टल्स है वो हमारी अर्थ पर खुलना चालू हो जाएंगे, और पूरी अर्थ पर वो भी। और उस वक्त हमारी पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी एक नई सिविलाइजेशन का सामना करेगी। और तो और पूरे की पूरी कोरिया में एक यही ऐसा गेट है जो कि ओपन हुआ था, और इस कंट्रोल एरिया में ही एक गेट ओपन होगा। और इस मौके का फायदा उठाना चाहता है हमारा हीरो, और कहने लगता है एक बार मुझे मेरा साइनिंग बोनस मिल जाए तो मैं इस पूरी जगह को खरीदने वाला हूँ, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने ज्यादा पैसे बर्बाद करने पड़े। एक बार मेरी जगह पर यहाँ पर एक गेट खुल गया तो मुझे कतई पैसा ही पैसा है, फिर तो भाई पैसा ही पैसा। और भाई इतना पैसा भाई फ्यूचर पता है तो ऐसे पैसे छपे जाते हैं भाई, मुझे भी जानना है यार। और तभी वह अपने बैकपैक को खोलता है और उससे कहने लगता है, चलो अब सबसे पहले बैकपैक खोलते हैं और मॉन्स्टर को हंट करना चालू करते हैं। और तभी वो अपनी तैयारी करने में लगा ही होता है। तभी पीछे से चिल्लाने किसी की आवाज आती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम सभी को मार दूंगी। ये बात सुनने के बाद हमारे हीरो को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ, अगर तुम मेरे और भी नजदीक आए तो तुम्हें मैं मार दूंगी। ये बात सुनने के बाद हम जो लिम होता है वो कहने लगता है कि जो लैंग्वेज में जो भी चिल्लाने में लगा हुई है वो लड़की की आवाज़ पहले बता देता हूँ आप सभी को, लगी हुई है जो भी चिल्लाने में वह गिया कंटिनेंट की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है। ये बात सुनने के बाद लिम भी कतई सरप्राइज होता है और वो अपनी स्पेशल ट्रेड का इस्तेमाल करता है और स्टील का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वह पूरी तरीके से गायब हो जाता है और इसकी कोई भी आसपास होने का पता नहीं लगा पाएगा। और वो एक बैरियर को क्लोज करता है और बताता है कि मैं अपने पूरी बॉडी को आसपास के एरिया से मिला लेता हूँ मैजिक के थ्रू, और ऐसा करने से मैं अपनी पूरी प्रेजेंस को हाइड कर सकता हूँ। और जब पास्ट लाइफ में इस तरीके का ट्रेड होने के कारण मुझे डेंजरस मिशन पर जाया करता था, स्काउटिंग के लिए खासकर, और कभी कभी स्पाइंग और असासिन के लिए भी जाना करना पड़ता था। और मैं इस तरह के मिशन पर फ्यूचर में कभी भी नहीं जाना चाहता और ना ही जाने वाला, अब तो लाइफ में आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। और तभी वो फुल स्पीड में वहाँ पर जा रहा होता है, कोई और लड़की चिल्ला रही होती है कि मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, और वो फुल स्पीड में वहाँ से बढ़ रहा है। हमारे पता लगाने के लिए आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। और मन में सोचते क्या लगता है कि यहाँ पर किसी लड़की को कोई बंदा पीछा करने में लगा हुआ है और मुझे पता लगाना होगा इस बात का कि आखिरकार यह सब चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो 3 लड़के होते हैं वो एक छोटी सी बच्ची को घेर कर खड़े हुए हैं और वह लड़की चिल्लाने में कह रही है गिया की
गिया कंटिनेंट की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जिसके कारण जो ह्यूमन के लोग हैं, आई मीन ह्यूमैनिटी आई मीन अर्थ के लोग हैं, वो उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं। तभी छोटी लड़की फायर बॉल का इस्तेमाल करने लगती है और कहने लगती है कि ये तब तुमने ही जो तुम अब उसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही चाह रहे हो, तुम ही मुझे परेशान कर रहे हो। ये बात देखने के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कह लगता है आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, इसके पास सुपर पावर से वाकई में ये तो वाकई बहुत औसम है। लेकिन जो लड़की होती है वो जैसे अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करती है तो वो दूसरे दुनिया में आने के कारण, उसके पास माना की कमी होने के कारण वह अपनी सुपर पावर को नहीं कंट्रोल कर पा रही होती है। और वो जो लड़के होते हैं, जो लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, वो लड़की को देखते हैं कि सुपर पावर इस्तेमाल कर सकती है तो कहने लगते हैं कि अगर हमने इसे किडनैप कर लिया तो हमें इसके बदले में काफी ज्यादा प्राइज मिलने वाली है। ये चीज तो वाकई में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी हमारा जो हीरो लिम होता है वह वहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है ऊपर से और कहने लगता है कि गिया कंटिनेंट की लैंग्वेज का और सुपर पावर्स लड़की का क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक डायमेंशनल रिफ्यूजी है। इसका मतलब ये है कि ये दूसरी दुनिया से आ गई है गलती से, और इस दुनिया में आने के बाद वह सभी लोगों से, किसी और लोगों से ना मिलते हुए एक ह्यूमन ट्रैफिकर से मिल गई है। यहाँ पर जो स्नेक जैसे इसके हाथ पर एक स्नेक टाइप का कुछ बना हुआ होता है, और जो गुंडा होता है वो उससे कहने लगा होता है, लड़की शांति से तुम मेरे पास आ जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर तुम हमारे साथ शांति से चलती हो तो हम तुम्हारे खाने के लिए अच्छी चीज दे देंगे। और जब हमारा हीरो लिम इसके टैटू को देखता है तो उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो उस टैटू को देखने के बाद कहने लगता है ये तो वही क्रिमिनल ग्रुप है ना, रेड स्नेक। इन कमीनों को देखो तो जरा, क्या सच में ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे में इन्वॉल्व थे। और वह वहां से कूद जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मेरे पास ज्यादा माना नहीं बचा हुआ है, तो मुझे अपनी स्टील्थ ट्रेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन सभी को रोकने के लिए। और तो और मुझे काफी समय गुजर चुका है किसी गिया कंटिनेंट के लोगों से मिले हुए, क्या मुझे इसे रेस्क्यू करना चाहिए और बचाना चाहिए। तभी वह अपनी नाइफ निकालता है और फुल स्पीड में अपनी ट्रेड का इस्तेमाल करते हुए लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, और बढ़ने के बाद उस नाइफ का इस्तेमाल करते हुए उस गुंडे के छाती में उस नाइफ को पेल देता है, जिससे कारण उस गुंडे के छाती में एक छेद हो जाता है और उसके दिल की छेद कर देता है, उसके दिल की जगह पर, हार्ट की जगह पर, जिसके कारण वो बंदा वही मारा जाता है ऑन द स्पॉट। और तभी वो उस नाइफ को घुमाने के बाद बाकी के जो बंदे होते हैं उनका गला काटना चालू कर देता है। वो बंदा कहने लगता है, ब्रदर तुमने क्या किया। लेकिन हमारा हीरो लिम कहाँ हार मानने वाला, वो भी एक गाजर मूली की तरह से व्यू काटना चालू कर देता है, और इनकी हालत तो कतई खराब हो चुकी है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा होता है। और उन तीनों को मारने के बाद जो लड़की होती है वो ये देखकर डर जाती है और उसके कांपने लगती है। और तभी जो हमारा हीरो होता है उसके पास आता है, खांसते हुए उससे कहने लगता है, तुम गिया कंटिनेंट से आई हुई हो, मैंने सही कहा ना, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कभी शॉक हो जाती है और उससे लगती है कि तुम्हें हमारी लैंग्वेज के बारे में पता है, और इस बात को लेकर कभी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी दिखाया जाता है कि उस छोटी सी बच्ची का पेट जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगता है, और ये बात हमारा हीरो नोटिस कर लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें मीट खाना पसंद है। तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो छोटी लड़की होती है, उसको उसने मीट खिला दी होती है, जिसको देख खाने के बाद वह छोटी लड़की उसका शुक्रिया करती है और उसका धन्यवाद करते हुए कहने लगती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे खाना खिलाया, और काफी तक खुश लग रही होती है। और उससे कहने लगती है कि जो काइंडनेस आपने मुझे दिखाई है इसके बदले में मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और इस बात को श्योर लगूंगी कि मैं एक दिन जरूर पे करूँ। ये बात सुनने के बाद जो हमारा हीरो लिम होता है वो छोटी लड़की से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने कितने ज्यादा मीट खाया है, वो भी खुद से। ये बात सुनने के बाद वह छोटी लड़की कहने लगती है, आखिरकार तुमने अभी अभी मुझसे क्या कहा। तभी हमारा हीरो लिम होता है वो लड़की से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम अकेले इस इंटर डायमेंशनल पोर्टल को कैसे क्रॉस किया, आई मीन गेट भी कह सकते हैं पोर्टल को। ये बात सुनने के बाद वह लड़की सरप्राइज हो जाती है और उसे हाँ कहती है, और लिम उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ आने से पहले कहाँ पर थी और तुम्हारा होम टाउन कहाँ पर है। ये बात सुनने के बाद वह लड़की घबराने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहती। तो जो लिम होता है वो उससे कह लगता है, अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे अपनी एज के बारे में बताओ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की फिर से कह देती कि मैं यह भी नहीं तुम्हें बताना चाहती, और वो कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका वह लड़की मना कर देती है और कहती मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। और तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर लिम बहुत ज्यादा उदास होता है और कहने लगता है, मन में सोचते हैं आखिरकार कैसे हो सकता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तभी लड़की उसको बुलाती है और उससे कहने लगती है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे, मुझे इस प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं पता हुआ है, और तो और मैं इस दुनिया के किसी भी लोगों से किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, और मैं बिल्कुल कमजोर हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन इस फायर मैजिक को इस्तेमाल करने में मैं इतनी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। जैसे वो थोड़ा सा इस्तेमाल करती है तो वो फायर मैजिक फिर से बुझ जाता है। ये बात सुनने के बाद लिम उससे कहने लगता है कि मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ और किसी छोटी सी बच्ची को बेबी सिटिंग करना मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगता है, और तो और मेरे पास कोई ऐसा रीजन भी नहीं है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारा ख्याल रखूँ। ये बात सुनने के बाद वह छोटी लड़की काफी तो उदास हो जाती है और लिम उससे कहने लगता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 1 मंथ देता हूँ, तुम यहाँ पर 1 मंथ के लिए रह सकती हो, और तो यहाँ पर 1 मंथ के दौरान मैं तुम्हें यहाँ की लैंग्वेज और यहाँ पर रहने का तरीका सिखा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा मेरे, तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। ये बात सुनने के बाद वो छोटी सी बच्ची कभी एक्साइटेड से भर जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उससे कह लगती है ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। ये इस तरीके से इतनी चमक देखने के बाद हमारी हीरो को बहुत परेशानी हो रही होती है और इसके लगता है ये चीज तो मुझे अभी से ही परेशान करने लगी, और तभी वो उससे कह लगता है मैं तुमसे पहले कह देता हूँ कि यहाँ पर ये सब पढ़ना फ्री नहीं होगा, जल्दी से जाओ और इन बर्तनों को धोकर लाओ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की मान जाती है और वो लड़की उससे कह लगती है कि मेरा नाम लिली है और मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि हम लोग फ्यूचर में अच्छी तरीके से पार्टनरशिप करेंगे, और काफी तक खुश हो जाती है। और वो उससे पूछ लगती है लेकिन आखिरकार मुझे इन बर्तनों को कहाँ धोना चाहिए,
तभी लिम उसे बताने लगता है कि तुम पीछे जाओ और धोकर लाओ। और जब जो हमारे हीरो लिम होता है, इसका ये नाम सुनने के बाद कभी सरप्राइज होता है और कहने लगता है जरा 1 मिनट रुको, ये नाम मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। एक फायर स्किल यूजर जिसका नाम लिली है, जरा 1 मिनट रुको, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी वह फ्यूचर में हुए एक इवेंट के बारे में बताने लगता है और बताता है कि ये नाम तो उस लड़की का नाम था। ये एक ऐसी मॉन्स्टर है जो कि दुनिया में आने के बाद आज से ठीक 10 साल बाद पूरे के पूरे सियोल को इतना ज्यादा बुरी तरीके से जला दिया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। और इसके जो बालों का कलर था वो फ्लेम के कलर का था और इसकी एबिलिटी थी वो फ्लेम यूज करने वाली एबिलिटी थी। और उस लड़की का नाम भी लिली था और वह भी कंटिनेंट गिया से आई हुई थी वो लड़की। और इस समय पता चलता है कि जिस लड़की की बात करने में लगा हुआ है वह इसी वक्त वही छोटी बच्ची है जिससे वह काम करवाने में लगा हुआ है। बड़ी होने के बाद तो कभी माल बन गई यार, ये तो कभी बवाल बन गई। आप बताओ आपको क्या लगता है। और तो और यही लड़की उन 6 डिजास्टर में से एक ऐसा डिजास्टर है जिसे हम विच के नाम से जानते हैं, आग की चुड़ैल के नाम से जानते सीधे शब्द में कहा जाए तो। और मन में सोचते कहने लगता है कि ये बच्ची बिल्कुल सिमिलर दिखती है उस फ्यूचर वाली विच के चुड़ैल के समान। और अगर ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली आइडेंटिकल है ये लोग। और तो और मुझे ये भी पता है कि जो फायर मतलब आग वाली चुड़ैल थी उसे पास्ट में ह्यूमन ट्रैफिकर्स के द्वारा किडनैप कर लिया गया था जब ये गिया कंटेंट में आई थी और एक डिजास्टर के तौर पर इसे बड़ा किया गया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि खुश होते हुए गाना गाते हुए बर्तन को धोने के लिए वहां से जा रही है और कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं यहाँ पर उन 6 बड़े डिजास्टर में से एक डिजास्टर को रोकने वाला हूँ। फर्स्ट डिजास्टर को रोकने वाला हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हमें कुछ देर के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बर्तन धोने के बाद जो लिम होता है वो लिली को लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी लिली होती है वो लिम से पूछने लगती है अंकल आकर हम कहाँ जा रहे हैं। तभी लिम उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार्केट घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ, आज रात को हम स्पेशल खाना बनाने वाले हैं तुम्हारे लिए। ये बात सुनने के बाद लिली भी कहीं खुश हो जाती है। तभी लिम दुकानदार से पूछने लगता है और उससे बोलता है क्या तुम्हारे पास रैप्ट टेंडरलोइन मिल जाएगा क्या। तभी बंदा उससे क्या लगता है हाँ बिल्कुल हमें मिल जाएगा, हमारे पास वैसे बहुत ज्यादा मौजूद है। तभी वह बताता है कि जब से मतलब फ्यूचर में जब पहला गेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो उसके बाद लोग इतने ज्यादा भुखमरी के कारण पगला जाएंगे कि वो मॉन्स्टरों को खाना चालू कर देंगे। इस समय पर इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है, डिमांड से ज्यादा। और वे सब इसलिए है क्योंकि इसके इफेक्ट के बारे में दुनिया वालों को पता नहीं है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जिन्हें दुनिया के बारे में नहीं पता है और जो न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फ्यूचर में तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर वो उस मूवमेंट को याद करता है कि जब इसने इस मीट को बाय किया था तो दुकानदार ने इसे फ्री में भी कुछ दे दिया होता है और खुश होते हैं वो दोनों के दोनों वहां से जाने लगते हैं। और बताता है कि दुकानदार ने इसलिए उसे दिया है क्योंकि इसने बगल में छोटी सी लड़की को देख लिया था। इसको देखने के बाद लिली उससे मन में सोचते कहने लगता है कि ये लड़की ये लिली मेरे बगल में थी तो उसने सिंपैथी के तौर पर मुझे और मीट दे दिया, मुझे जी चीज वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आई। तभी लिम उससे लगता है हाँ मुझे एक और बात याद आ गई, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए कपड़े खरीदना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें जो भी चाहिए चूज कर लो। ये बात सुनने के बाद लिली उससे कहने लगती है क्या तुम इस बात से ठीक रहोगे। तभी लिली एक क्यूट सी ड्रेस उसके लिए चुनती है और उससे कहने लगती है कि मुझे ये वाली पसंद आई। लेकिन जो लिम होता है इसको देखने के बाद कुछ खास रिएक्शन देता नहीं है और उसे ट्रक सूट पहना देता है। इसको देखने के बाद जो लिली होती है वो कहीं सरप्राइज हो जाती है और लिम उससे कहने लगता है कि तुम्हें अगर मैं इतने ज्यादा क्यूट कपड़े पहनाऊंगा वो भी ऐसी जगह पर रहने के लिए जिस जगह पर तुम रह रही हो, ये मेरी स्टाइल को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ये बच्ची जल्दी से अब चलो घर पर जाना है हमें। और यहाँ पर जो लिली होती है इस बात को लेकर शौक थी कि एक जैसे दिखने वाले इसने कई सारे ट्रैक सूट खरीद लिए होते हैं और यहाँ पर वो आज की स्पेशल मील बनाने वाला है और बताता है कि ये लिमदाय इनकी सिग्नेचर माना न्यूट्रिशन रिच मील है। और उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी ने उसमें जहर मिलाकर दे दिया हो। और जो लिम होती है मतलब जो लिली होती है इसको देखने के बाद कहने लगती है क्या हम सच में इस चीज को खाने वाले हैं। तभी जो लिम होता है वैसे कहने लगता है कि जो हेल्दी खाना होता है वो ऐसा ही दिखाई देता है। तभी अचानक से लिली को कोई अच्छी तरीके से स्मेल आने लगती है कहीं से और कहने लगती है मुझे अच्छी स्मेल आ रही है कहीं से। तभी लिम उसे बताने लगता है कि एक बार तुम इस डिश को खा लो, द्वारा बनाई गई डिश को खाओगे उसके बाद तुम्हें ये चिकन के पीसेस मिल जाएंगे। अब लगता है कि समय आ चुका है इसे ओपन करने का। वैसे भी ये बात सुनने के बाद जो लिली होती है उससे क्या लगती है चिकन आखिर का ये क्या होता है। और तभी वह पहला बाइट जैसे ही लेती है तो वो इस बाइट की दीवानी हो जाती है और उसको खाने के बाद कभी खुश हो जाती है और जोर से कह पड़ती है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है यार, आखिरकार ये चीज इतनी ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकती है। आज से और अभी से इसी समय से अब से मैं इस चिकन के पीस को ही खाया करूंगी। ये बात सुनने के बाद लिम की सटक जाती है और उससे लगती है ओए 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 आखिरकार तुम क्या कर रही हो, जल्दी से मैंने जो खाना तुम्हारे लिए बनाया है उसे जल्दी से पी लो वरना तुम चाहती हो कि मैं इसका भी तुम्हारे सूप बना कर दे दूं। ये बात सुनने के बाद लिली डर जाती है, उससे लगती है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना अभी खाती हूँ मैं। और लिम उससे क्या लगता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा पिकी ईटर हो और उस खाने को खुद खाने के बाद वो लगता है ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है कि तुम खा नहीं सकती हो उसको। और क्या लगता है मन में सोचता है ये इतना बुरा नहीं है कि मैं इसको खाने के बाद मर जाऊं, सीधे सीधे बोलना कि जहर नहीं मिलाया इसमें। और वो उस बात को सोचकर काफी तो गुस्सा हो रहा था कि अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर से रिग्रेस नहीं हुआ था पास्ट में तो इस समय पर मैंने जितने भी पैसे बचाए हुए होते हैं उसके काफी ज्यादा मजे उठा रहा होता और हाई एंड रेस्टोरेंट में खाकर बैठकर खाना खा रहा होता और काफी तो गुस्सा हो रहा था सोचकर। तभी जो लिली होती है वो कह लगती है कि मेरी जीभ का सारा स्वाद चला गया।
तभी लिम उससे जब हमें दिखाया जाता है कि जो लिली है वो पूरी तरीके से खाना को किसी तरीके से खा लेती है, तभी लिम उससे क्या लगता है कि तो जल्दी से जाओ और इस बर्तन को धो के रख दो एक जगह पर, और उस जो बुक मैंने तुम्हें दी उसे भी पढ़ना होगा और मुझे आप परेशान मत करना। ये बात सुनने के बाद लिली कहती है अच्छा ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लिम होता है वो अपनी माना प्रैक्टिस करना चालू कर देता है और वो ग्रेट सी माइंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल करने के कारण अगर तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो जो तुम्हारे बॉडी के अंदर मैजिकल पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी और यूज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबल महसूस होगा। और मेरे रिग्रेस होने से पहले इसी मेथड का मैं इस्तेमाल किया करता था अपनी बॉडी पर, और जैसे ही वो उस टेक्निक को अपनी बॉडी में चलाना चालू करता है तो वो उसको कुछ महसूस करता है अपनी बॉडी में कि इसकी बॉडी का माना काफी तेजी से ग्रो होने लगता है, और कहता है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे ज्यादा तेजी तरीके से ग्रो हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं चाहे इतनी मेहनत कर लूँ इस माइंड ट्रेनिंग को करने के लिए पास्ट लाइफ में, ये टेक्निक मेरे लिए कभी काम करती ही नहीं थी ढंग से। क्या इस वक्त ये मेरे लिए इतनी अच्छे तरीके से इसलिए काम कर रही है क्योंकि मैंने अभी अभी न्यूट्रिशन माना फूड लिया है, और तो और मेरी यंग बॉडी के कारण, और तो और मेरे डांटेन का जो साइज है वो धीरे धीरे करके ग्रो भी होता जा रहा है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ। और वो अपनी माना को इस तरीके से ग्रो होते कभी तो खुश होता है और मन में सोचते क्या लगता है कि अगर ये सब इस तरीके से चलता रहा और अगर मैं डेली न्यूट्रिशन माना फूड लेता रहा और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते रहा तो मैं पास्ट लाइफ में जितना पावरफुल था उससे भी इतना पावरफुल बन जाऊंगा, वो भी वक्त से पहले। और वो अपनी माना टेक्निक को खत्म कर लेता है तो पीछे देखता है कि पीछे से तो वो जो लिली होती है वो उसे देखने में लगी हुई होती है। यहाँ पर पता चलता है कि जो लिम है उसका पेट जोरों जोरों से गुड़गुड़ करने चालू हो जाता है क्योंकि अभी अभी इसने माना प्रैक्टिस की है, जिसके कारण इसकी बॉडी की सारी एनर्जी इस्तेमाल हो गई। और जैसे लिली देखती है कि वो जो लिम है वो बहुत ज्यादा भूखा है, उसके पेट में से आवाज आ रही है तो उससे पूछने लगती है तुम तो देखने में काफी भूख लग रही हो, क्या तुम चिकन खाना चाहोगे? ये बात सुनने के बाद लिन भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, इसे बड़े से पसंद आ गया है चिकन, लगता है कि इस लड़की के सबसे ज्यादा फेवरेट बन गया है अब तो ये चिकन। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो लिम होता है वो वापस से उस मॉन्स्टर की मीट से बनी हुई डिश को बना देता है, जिसके कारण जो लिली होती है बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए लगता है कि मुझे डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ जो लिम होता है वो बड़ा बढ़िया तरीके से खा रहा होता है बिना किसी परेशानी के। तभी इस तरीके से इनका 2 दिन गुजर जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इतनी ज्यादा माना टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद जो लिम होता है वो मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने 2 दिन तक इसका इस्तेमाल किया है और 2 दिन के अंदर अंदर मुझे इतना ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है और इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल फील हो रहा है कि मजा आ गया और मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ मैं ट्रेजर हंट के लिए भी जा सकता हूँ। तभी अचानक से उसके मोबाइल जो जेब में मोबाइल रखा होता है वो बजना चालू हो जाता है। तभी वहाँ पर उस मिल्फ को दिखाया जाता है मिस बीक को, जो कि कह रही होती है मिस्टर लिम मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, मैंने सोचा था कि आप मुझे कांटेक्ट करोगे, क्या आप मुझको लेकर बिल्कुल भी इतना सा भी क्यूरियस नहीं हो क्या? भाई तुम्हें लेकर लौंडा क्यूरियस नहीं है, वो जानता है तुम्हारे बारे में कि तुम मिल्फ हो। मजाक कर रहा था, ज्यादा सीरियस मत लेना भाई लोग। लेकिन दूसरी तरफ जो लिम होता है मन में सोचते क्या लगता है शिट मैं तो उसके बारे में टोटली भूल ही गया था, और उससे क्या लगता है कुछ समय के लिए मैं बहुत ज्यादा बिजी था, क्या तुम जो कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन के लिए तुम गई थी कि वो अच्छे से हो गया? ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है जो मिस वीक होती है वो काफी तक घबरा रही होती है इसे बताने के लिए। ये बात सुनने के बाद लिम को उससे क्या लगता है कि अभी तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है मैंने तुमसे पूछा है उसको डिले मतलब इतना लेट बता रही है, उसका मतलब यही होगा कि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तुम्हें। तभी जो मिस वीक होती है वो उससे क्या लगता है कि मैंने अपने लीडर को सक्सेसफुली कन्विंस कर लिया है और उन्होंने कहा है कि अगर तुम अपनी स्किल्स को प्रूव कर लेते हो तो वे तुम्हें हायर कर लेंगे। ये बात सुनने के बाद जो लिम होता है उससे क्या लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कोई किसी प्रकार का टेस्ट दूं, और तभी मिस वीक उससे क्या लगती है इस बात के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ और मुझे ये भी पता है कि जो टेस्ट देना वाकई में बहुत ज्यादा रिडिकुलस हो जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हो तो मैं कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। ये बात सुनने के बाद लिम मुझसे कहने लगता है नहीं कोई बात नहीं चलो हम करते हैं एंट्री टेस्ट को। ये बात सुनने के बाद मिस बीक भी कदे सरप्राइज हो जाती है और तभी लिम मुझसे क्या लगता है लेकिन मेरे पास भी एक कंडीशन है। तभी हमें व्हाइट हाउस गिल्ड के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, यहाँ पर जो लिम होता है वो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ आ गया होता है। तभी जो मिस बीक होती है उससे क्या लगती है आखिर क्या ये छोटी सी बच्ची कौन है, ये इतनी क्यूट है। यहाँ पर लिम उससे कहने लगता है कि इसका नाम लिली है और ये मेरी हाफ सिस्टर है। तभी जो मिस बीक होती है वो झुकते हुए उस छोटी सी बच्ची को स्वागत करती है और तभी लिम उसे बताने लगता है कि जो लड़की है वो फॉरेन में रहा करती थी जिसके कारण इसे कोरियन नहीं आती और कुछ समय के लिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टेंसेस के चक्कर में मुझे रखना पड़ रहा है और कुछ नहीं। ये बात सुनने के बाद जो लिली होती है वो उस लड़की को देखती है मिस बीक को और उससे क्या लगती है आखिर क्या ये लड़की कौन है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा क्यूट है। ये बात सुनने के बाद जो लिम होता है वो कहने लगता है कि ये वह लड़की है जो कि हमें बहुत सारा पैसा देने वाली है, और जैसे भी पैसे के बारे में सोचती है तो उसके मुंह से लार टपकने लगती है कि देखती है अगर पैसा है तो बहुत सारा मीट भी मिल जाएगा, आई मीन वो चिकन भी मिल जाएगा। ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी पर्सन है भाई साहब, इसे बस चिकन दे दो और कुछ भी करवा लो इससे। तभी जो मिस बीक होती है वो लिम से कहने लगती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सुपर ह्यूमंस की डेली लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, खासकर उनकी पर्सनल लाइफ में। ये बात सुनने के बाद लिम कहता है ये तो बात बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तभी वहाँ पर हमें एक अंकल का आते हुए दिखाया जाता है, वो स्माइल मारते हुए सभी को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि मेरा नाम बीक चांगसू है और मैं व्हाइट हाउस गिल्ड से हूँ। और हमें पता चलता है कि ये कोई और बंदा नहीं है बीक चांगसू, बल्कि मैं व्हाइट हाउस गिल्ड का लीडर है। और बीक चांगसू उससे कहने लगता है कि हम लोग होना चाहिए जो हमें आपके पास पहले आना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे मैटर फंस गए जिसके कारण हम आप पर नहीं पहुंच पाए सबसे पहले।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को जरूर समझेंगे, आप इसको जरूर समझेंगे। तभी लिए मुझसे क्या लगता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर टूर के तौर पर इस जगह को ले सकता हूँ। तभी जो चांस होता है, जो लीडर होता है व्हाइट गिल्ड हाउस का, वह लिम से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुमने कुछ न्यू कंडीशन ऐड की है कॉन्ट्रैक्ट में, और तुमने कहा है कि अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम्हें डबल पैसा चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस टेस्ट को लेकर एग्री हो गए। लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम इस बात को इतना ज्यादा इतने ज्यादा काबिल हो, इतने ज्यादा पैसों के लिए, और वो अपने ऑरा को रिलीज कर देता है। तभी लिन मन में सोचते कह लगता है कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि जो गिल्ड व्हाइट हाउस गिल्ड का लीडर है वह भी अभी मैजिक के बारे में नहीं जानता है, नहीं माना के बारे में, मार्शल आर्ट के बारे में, लेकिन सिर्फ इसने अपने माना के थ्रू इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट कर लिया है जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था। इससे एक मॉन्स्टर हमेशा मॉन्स्टर ही रहता है आखिरकार। और मन में सोचते बताता है कि अगर मेरी जगह पर अगर कोई दूसरा सुपर ह्यूमन होता इस वक्त, तो यहाँ पर एक शब्द भी नहीं कह पाता। लेकिन उन नॉर्मल सुपर ह्यूमन में और मेरे में काफी ज्यादा फर्क है, और वह भी अपने माना को रिलीज करना चालू कर देता है। दूसरे बार में दिखाया जाता है कि लिली इस बात को देखकर काफी ज्यादा घबरा रही होती है। लिम उससे क्या लगता है, अच्छा जी मैं समझ गया, और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पहचान अपनी कीमत जरूर बताऊंगा कि मैं कितना ज्यादा वर्थ हूँ। और जैसे ही वो अपने ऑरा को रिलीज करता है तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है उसके ऑरा को, और डिफ्लेक्ट करते हुए जब लीडर देखता है तो वो कभी सरप्राइज हो जाता है। और तभी गिल्ड लीडर उससे कहने लगता है, यंग तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट को रीराइट कर दो। ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कभी सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है, लेकिन लीडर अगर हम लोग पिछला वाला कॉन्ट्रैक्ट उसको दे देंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी वो लीडर उससे क्या लगता है कि चलो हम लोग इसके जो बोनस प्राइस है उसको ट्रिपल कर देते हैं अभी के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार से ज्यादा। और तो और उसमें एक लाइन और जोड़ देना, अगर मेरे द्वारा टेस्ट को इसने पास कर लिया तो उसे ऑफर के तौर पर, मतलब ज्वाइनिंग फीस के तौर पर 20 बिलियन दिए जाएंगे। भाई 20 बिलियन में तो कभी मौज आ जाएगी। ये लोग तो ऐसे ही फेंक रहे हैं, 20 बिलियन 10 50 ऐसे ही फेंक देते हैं ये लोग। तभी जो लिम होता है ये मन में सोचते हुए सरप्राइज होता है और क्या लगता है कि पहला जो ऑफर था वो 2 बिलियन का था, लेकिन इसे ट्रिपल कर दिया जाए तो 6 बिलियन हो जाएगा। और तो और ये कह रहा है कि अगर इसके द्वारा सारे के सारे टेस्ट को मैंने पास कर लिया तो मुझे 20 बिलियन मिल जाएंगे। और लीडर से कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा फायरी हो लीडर, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी के अभी सारे के सारे टेस्ट को क्लियर करता हूँ। तभी हमें व्हाइट हाउस अंडरग्राउंड को ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और बताता है कि तुम्हारे इस टेस्ट को पास करने की जो कंडीशन है, और यह कंडीशन है कि हमारे गिल्ड मेंबर के 3 मेंबर होंगे जिनके साथ तुम्हें फाइट करनी है, और स्पेयर करने के दौरान उनसे जीतना है मैच को। और जैसा कि तुम जानते हो कि ये सिर्फ एक छोटा सा मैच है, तो तुम अपने आप को चोट पहुंचाने से दूर रहना। और यह तुम्हारा फर्स्ट अपोनेंट है, और तुम्हारे फर्स्ट अपोनेंट का नाम हुआन है। यह बंदा काफी तो यंग है, लेकिन हमारे गिल्ड के फर्स्ट यूनिट का मेंबर है। और उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम कौन से जो लड़की होती है उससे पूछ लगती है कि आखिरकार तुम किस वेपन का इस्तेमाल करने वाले हो। तभी लिम मुझसे क्या लगता है, मेरे लिए ये वॉच ही काफी है इससे लड़ने के लिए। ये बात सुनने के बाद जो हुआन होता है उसकी ईगो पर बात आ जाती है और वो गुस्सा होते उससे कहता है, इसको अवेकन हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी ये मेरे साथ इस वॉच से फाइट करना चाहता है। मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, ईगो पे दिल वाले ईगो पे मार दिया इसने तो। जरा इस एरोगेंट बंदे को देखो तो जरा। तभी उसका जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि अब मैच को स्टार्ट किया जाए। और जो हुआन होता है इस वक्त काफी तो गुस्से में होता है और उससे लगता है कि आज मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा और तुम्हें क्रिपल कर दूंगा आज अभी के अभी। ये बात देखने के बाद जो लिम होता है उसके चेहरे पर इस तरह का एक्सप्रेशन देखता है तो क्या लगता है आखिरकार इसको क्या हुआ, इसका चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है, सड़े जैसे टमाटर जैसा। और कहता है कि मैंने सिर्फ मैगजीन्स में ही इसके बारे में पढ़ा हुआ है पास्ट लाइफ में। इसकी जो सुपर पावर है वो इसकी स्पीड है, और जितना ज्यादा बिना रेस्टिंग की जितना ज्यादा मूव करता है उतना ज्यादा ये फास्ट होता जाता है। और जो हुआन होता है वो फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी लिन मन में सोचते हुए कहने लगता है, अगर इसकी सच में फास्टर है तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये ज्यादा फास्टर हो जाए, इससे पहले मुझे इसको निपटाना होगा। दूसरे बार में दिखाया जाता है कि जो हुआन होता है वो चारों तरफ उसके चक्कर लगाना चालू कर देता है, जिसके कारण उसका एक चक्कर बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। इसको देखते हुए हमारे हीरो लिन में से कहने लगता है, मुझे लगा था कि ये डायरेक्टली मुझ पर अटैक करेगा, लेकिन ये तो वाकई में अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पर जितने भी लोग मैच देख रहे होते हैं वो कहने लगते हैं, जरा देखो तो जरा हुआन की स्पीड पर। हमारे फर्स्ट यूनिट के मेंबर के साथ फाइट करना इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। ये तो खत्म भाई, मैच तो यही खत्म हो गया। खैर ये काफी ज्यादा जवान भी लड़का आया, भी यंग है, तो इसके पास गट्स तो है, कम से कम हिम्मत तो है। दूसरी तरफ जो मिस बीक होते हैं और जो लीडर होते हैं वो सिर्फ देखे जा रहे होते हैं, और ये लेकिन ये लड़की साथ से ज्यादा घबरा रही होती है बहुत ज्यादा। यहाँ पर हुआन लिम से कहने लगता है कि अब मैं इस मैच को यहीं पर खत्म करता हूँ। लेकिन दूसरे तरफ में दिखाया जाता है कि जो हुआन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर लिम पर अटैक करने लगता है, लेकिन लिम को पता होता है कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है, और वो अपनी वॉच को अपने फिस्ट में बांध लेता है और वो उसको देखकर उसकी तरफ मुड़ता है और उसे मारना चालू करता है। और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए कि जो लोग अपने गार्ड को डाउन कर देते हैं उन्हें मारना मेरे लिए बहुत आसान है, और एक छोटा मतलब हल्के से मारता है उसके मुंह पर। लेकिन जैसा कि आपने फिजिक्स पढ़ी हुई होती है कि ये बहुत ज्यादा रफ्तार में था, तो हमारे लिम ने बस हल्का सा टच किया है जिससे कांट डायरेक्टली इसके मुंह पर मारता है, और जो हुआन होता है वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और लिम मन में सोचते क्या लगता है कि ऐसे सच में ये बात नहीं पता हुई कि इसकी जो स्पीड है और मेरा अटैक लगा तो इसकी ज्यादा स्पीड होने के कारण इसका ही इफेक्ट इस पर ही पड़ेगा। और जैसे ही वो एक पंच में जीत जाता है तो वो जो लिली होती है वो कभी
बहुत ज्यादा खुश होती है, चिल्लाने लगती है हमारे बॉस हमारा ब्रदर जीत गया है। तो जो लड़की भी होती है वो तो कभी शौक हो जाती है और कह लगती है सिर्फ सिंगल स्ट्राइक में जीत गया लौंडा। तो तभी लिम उससे क्या लगता है मैंने फर्स्ट अपोनेंट को हरा दिया, सेकंड कौन है बे। तभी गिल्ड लीडर लिम के पास आता है और उससे क्या लगता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो यार। लेकिन जो दूसरी तरफ जो लिम होता है वो उससे पूछने लगता है कि आज जो बंदा मेरे साथ फाइट करना था जिसका नाम हुआंग है, क्या बंदा ठीक है। तभी लीडर उससे क्या लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जान को कोई खतरा आने वाला है उन चोटों से, और तो और इसके शायद मेडिकल स्टाफ भी है, वे कुछ दिनों में बिल्कुल चंगा हो गया, ठीक होकर वापस आ जाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो तुम्हारा शुक्रिया है कि तुमने अपनी पावर को होल्ड करके रखा। और हंसते हुए ये सब कहने में लगा हुआ था लिम से। ये बात सुनने के बाद लिम उससे क्या लगता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तभी लिन मन में सोचते कहने लगता है कि अगर मैंने अपनी सच में अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं किया होता तो जो हुआन का जो सर है ना उसकी बॉडी से अलग हो चुका होता। तो अब मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ जानता है इस बारे में। खैर अब जबकि जो 6 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट जो बोनस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करने गारंटेड हो चुका है, तो मैंने इसकी जो रिक्वायरमेंट है जिस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए वो ऑलरेडी फिल कर दी है। और अब जो बाकी के टेस्ट बचे हुए हैं उनके साथ थोड़े मजे किए जाए। और वह उन बाकी के पार्टिसिपेंट की तरफ देखता है तो उनके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। तभी जो लिली होती है वो वापस से लिम के पास आती है, उससे लगती है कि आखिरकार तुम एक ठड़कियों की तरह उस लड़की को देखकर क्यों आंख मार रहे हो और स्माइल कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद लिम उससे कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहती हो। तभी हमें सेकंड स्पेयर लोकेशन आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक और मेंबर आ जाता है और जो मिस वीक होती है वो सबको इंट्रोड्यूस कराती है। उससे लगती है कि व्हाइट हाउस के जो फर्स्ट यूनिट के 6 टीम के 5 पीपल है और उनसे नीचे है सेकंड डिवीजन। अब तुम्हारा जो सेकंड अपोनेंट है वह फर्स्ट यूनिट के 6th टीम लीडर के साथ होने वाली है फाइट। तभी जो टीम लीडर होता है वो अपना इंट्रोड्यूस कराता है और उससे क्या लगता है कि मेरा नाम डाहुन है और आपसे मैच कर मुझे अच्छा लगेगा, चलो अच्छी सी फाइट देते हैं इनको। तभी जो लिम होता है वो मन में सोचते क्या लगता है ये बंदा ये तो उन बंदों में से है जो कि चुपके से वहां पर मेरा मैच देखने में लगा हुआ था फर्स्ट मैच, और मुझे किलिंग इंटेंट दिया जा रहा था तब से। और तभी लिम कहने लगता है मैं ठीक है चलो फाइट करने के लिए रेडी है। तभी डायन भी कहने लगता है अच्छा ठीक है मैं भी रेडी हूँ। और वहां पर अलार्म बजती है, तो जैसे ही अलार्म बजती है तो जो लिम होता है वो डायरेक्टली उस बंदे पर अटैक करना चालू कर देता है, वो भी फुल स्पीड में। और वो अपनी वॉच का ही इस्तेमाल करता है इस बार भी। और जैसे ही वो अपनी वॉच से एक पंच मारता है तो उसकी जो शील्ड होती है डायन की वो वहीं पर इम्पैक्ट खाने के कारण डायन बहुत ज्यादा पीछे हो जाता है। और तभी जो डायन होता है उसके हाथ में जो स्वॉर्ड होती है वो स्वॉर्ड डायरेक्टली लिम की तरफ घुमाता है, लेकिन लिम भी का हार मानने वाला वह भी अपने आप को डॉज कर लेता है। और डायन इस मौके का फायदा उठाते उससे क्या लगता है कि यही मेरा मौका है इसको हराने का। अगर मैं इस वक्त अपनी शील्ड को यहाँ पर फेंक देता हूँ तो मैं इस बंदे को आसानी से हरा सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिम को जो कि इसकी स्पीड काफी गुना बढ़ चुकी होती है और वो फुल स्पीड से उसके पीछे आ जाता है। इसको देखकर डायन कभी सरप्राइज हो जाता है और वो अपनी एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस टेक्निक का नाम होता है ईगल्स क्लॉ बाज के पंजे। और जैसे ही वे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो डायन होता है वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है इस टेक्निक को रोकने के लिए। और मन में सोचते क्या लगता है क्या इसने अवेकनिंग से पहले मार्शल आर्ट सीखी हुई है। और इस बात को सोचते सोचते वो अपनी स्वॉर्ड लिम की तरह घुमाता है, लेकिन लिम होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है और वो उसकी स्वॉर्ड को बिना किसी परेशानी के डॉज कर देता है और वो वापस से अपने कंधे से उसको मारता है। जैसे कारण वहां पर एक बहुत बड़ा फोर्स जनरेट होती है और इम्पैक्ट पड़ता है बंदे पर और माउंटेन वाला झटका लगा ला एक फटका। जैसे ही फुल फोर्स से उसको अटैक करता है तो जो डाउन होता है वो कभी सरप्राइज हो जाता है और देखता है कि जो लिम का अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो बहुत 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 ज्यादा दूर जगह गिरता है, जैसे किसी ने एक बॉल को सिक्सर मार दिया हो। और इतनी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करने के कारण इनकी एनर्जी खत्म हो रही होती है और उसको देखकर कहने लगता है कि इसकी जो फिजिकल इंड्योरेंस है वो वाकई में बहुत ज्यादा है, ये कोई मजाक नहीं है। तभी डायन वहाँ पर खड़ा होता है और उससे कहने लगता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी लिन मन में सोचते कहने लगता है मैं यहाँ पर अपनी पावर को छुपाने की कोशिश करने में लगा हुआ था जब तक इनके लास्ट मेंबर मुझसे फाइट करने के लिए नहीं आ जाए, और मैं सरप्राइज अटैक कर उसे हराना चाहता था जैसा कि मैंने हुआन के साथ किया था। लेकिन जरा उस लिटिल मतलब इस बुड्ढे फॉक्स को देखो तो जरा लोमड़ी को। यहाँ पर उस लीडर को दिखाया जाता है टीम गिल्ड लीडर को जो कि स्माइल मारता होता है और लिन मन में सोचते कह रहा होता है जरा इसे देखो तो जरा इसको स्माइल को देखकर सबसे पता चलता है कि ये मेरी फुल पावर को देखना चाहता है। तभी ये डायन होता है वो उससे कह लगता है कि मैं इस बात की रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी टीम में इस बंदे को असाइन किया जाए। मैं इस बात को फील कर सकता हूँ कि हम लोग फ्यूचर में बहुत बड़े पार्टनर मतलब ग्रेट पार्टनर्स बन जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो लिम होता है उससे क्या लगता है क्या कह रहे हैं, कौन तुम्हारी टीम में आएगा बे। तभी वो डायन से क्या लगता है कि जो विनर है वही कहेगा, क्या ये सही नहीं है लीडर। और जो गिल लीडर होता है वो भी इस बात से एग्री हो जाता है। तभी लिन उससे कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो अगर मैं इस मैच को जीत जाता हूँ तो मुझे इसके टीम का लीडर बना दिया जाए। ये बात सुनने के बाद वहां पर जितने भी लोग मैच देख रहे होते हैं वहां पर आग लग जाती है कदाई वाली। और कहने लगते हैं आखिरकार इस बंदे ने क्या कहा, आखिरकार ये बकवास करने में लगा हुआ है बहुत ज्यादा, ये कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा बस। तभी लिन उससे कहने लगता है कि अगर मैं इस मैच को जीत जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद की एक टीम बनाऊं जिससे मेरे ही मेंबर्स रिक्रूट होंगे मेरे इच्छा अनुसार, और हम लोग सारे के सारे मिशन इंडिपेंडेंटली क्रॉस करेंगे कैरी करेंगे। और दूसरे मन में सोचते कहने लगता है कि मैं ये सब स्लोली करना चाहता था कि एक बार मैं अपनी स्किल्स को प्रूव कर दूं उसके बाद, लेकिन अब मुझे इसका इंतजार करने का जरूरत नहीं है अगर मैं टीम लीडर की पोजीशन को जीत जाता हूं तो।
हो। और इस टेस्ट के साथ भी मुझे रुकने की जरूरत नहीं है। और तभी जो गिल्ड का लीडर होता है वो इस बात को एग्री कर देता है और उससे कहने लगता है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हार गए तो तुम्हारे हारने के पनिशमेंट के तौर पर तुम्हारा जो साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में साइनिंग बोनस है उसे हाफ कर दिया जाएगा और तुम्हारा काम करने का जो पीरियड है उसे डबल कर दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद लिन उससे कहने लगता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ। तभी डायन होता है वो उससे कहने लगता है, लिन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे खिलाफ जीत सकते हो? तभी जो लिम होता है उसे चढ़ाने के लिए भारी आवाज में उससे कहने लगता है, ओए मेरी बात ध्यान से सुन, क्या तुम बिग यंग की पसंद करते हो? नहीं ना, सच सच बताना। और लास्ट टाइम तुम मुझे किलिंग इंटेंट देने में लगे होते वो इसलिए दे रहे थे क्योंकि जो यंगुई है वो मुझ में इंटरेस्टेड थी इसलिए। और तुम मुझे यहाँ पर क्रश करने की सोच रहे हो ताकि तुम उस लड़की के सामने हीरो बन सको और अपनी पावर दिखा सको। ये बात सुनने के बाद भाई इसके दिल पर लगी ये बात, यही 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 तो चाहता था भाई, यही। ये बात सुनने के बाद इसके दिमाग की झटक जाती है कि इसकी पोल खोल दी इस बंदे ने। और हमारे रोमन में सोचते कह लगता है कि जो डायोन है वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा इसी मैटर को लेकर और इसी कारण फ्यूचर में कई बहुत सारी ह्यूमिलेशन के कारण इसे गुजरना पड़ेगा अपनी लाइफ में और इसी कारण इसे गिल्ड से किक कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग इससे ये भी कहेंगे, इसके घर वाले ये कहेंगे कि अपने रूम को जल्दी से क्लियर कर लो, क्या तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एक नंबर के ठड़की हो। इस तरीके की बकवास सुनने के बाद जो डायोन होता है वो कहीं भड़क पड़ता है और चिल्लाते उससे लगता है अपना मुंह यहाँ पर बंद करो। और यहाँ पर इसका ट्रिगर ऑन कर दिया बंदे ने और जैसे ही इस तरह का रिएक्शन देखने के बाद वह दोनों के दोनों भी समझ जाते हैं और वो गुस्से में अपनी फुल पावर को रिलीज करता है डायोन और उससे क्या लगता है, आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर टीम लीडर कैसा होने वाला और कितना पावरफुल है। और तभी लिन मन में सोचते लगता है, हाँ यही तो मुझे चाहिए था, यही है, ये है इसका बुल मोड है, जो कि जब इसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है और कोई रीजन नहीं बचता तब ये अपने इस मोड को ऑन कर लेता है और जब इस मोड का ये इस्तेमाल करता है तो इसका माना लेवल इंक्रीज हो जाता है और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बूस्ट हो जाती है। और तभी भी किसी बुल की तरफ पागल सांड को खुला पागल सांड छोड़ दिया हो किसी ने, ऐसा लग रहा है और वो फुल स्पीड में लिम की तरफ जाने लगता है बिल्कुल पागलों की तरह। तभी जो लिम होता है वो सारा का सारा माना अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करता है, उस वॉच वाले मुट्ठी में जिसको उसने वॉच पहनी हुई होती है और अपनी ग्रेट सील माइंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ जो डायोन होता है वो इस तरफ बढ़ रहा है स्वॉर्ड के साथ, वो भी बुल मोड के साथ। और हालांकि दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो लिम होता है वह भी अपनी वॉच में सारा का सारा माना इकट्ठा करने के बाद उस पर अटैक करने के लिए रेडी है और लिम उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मेरे इस अटैक को अपनी उस बेकार से शील्ड से रोकने की कोशिश करो, वरना इसके नतीजे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। और दोनों की फाइट जब दोनों आपस में टकराते हैं तो जो लिम की जो वॉच होती है वो उसकी शील्ड को बिल्कुल टोटे टोटे कर देती है और इसके पावरफुल फोर्स के कारण जो डायन होता है वो उसके अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ना लिम का, ये डायन होता है बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और इतना ज़्यादा दूर जाकर गिरता है कि आसपास के जितने भी पेड़ होते हैं जिनसे भी वो टकराता है वो टूटते हुए चले जाते हैं। और ये सब लीडर और यंगवी ये सब देखने में लगे हुए होते हैं और दोनों के दोनों कतई शॉक हो जाते हैं इसको देखने के बाद, इतनी पावर कहाँ से आई, इतनी पावर इस पर। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उससे कह लगते हैं इस नए बंदे तो वाकई में इस टीम लीडर को नॉकआउट कर दिया, वो भी सिर्फ एक अटैक में। ये इस बंदे में दम तो है, मानना तो पड़ेगा रे भाई। दूसरे तरफ में दिखाया जाता है कि जो लिम होता है उसकी बॉडी काफी दुख रही होती है और वो वहीं पर बैठ जाता है और क्या लगता है, ओ शिट, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया है, जैसे कारण मेरी पूरी की पूरी बॉडी दुखने लगी है। वास्तव में यार पैसे बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। और कहता है कि मेरी बॉडी वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है और मैंने बस एक लाइटनिंग फिस्ट का इस्तेमाल किया और मैंने अपनी बॉडी की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को खो दिया है। मेरी बॉडी वाकई में कमजोर है, मुझे और ज्यादा काम करना होगा अपनी बॉडी पर। और दिखाया जाता है इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने का उसके हाथ कांप रहे होते हैं और तभी वहीं पर बैठकर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वह अपने आप को हील कर सके। और कहता है मन में सोचता है खैर अभी के लिए मैं अपनी इस माइंड टेक्निक के साथ अपने आप को टेम्परेरी फिक्स कर लेता हूँ, आखिरकार मुझे नेक्स्ट मैच के लिए अपनी टेक्निक का इस्तेमाल जो करना है और नेक्स्ट मैच में मुझे जीतना है। जैसे जैसे वो अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो वापस से हीरो होने लगती है। दूसरे पर में दिखाया जाता है कि जो मिस बीक जो है वहाँ उसके पास पहुंच जाती है और भाई ऐसे मुंह पर खड़े होकर मतलब बैठ जाओगी तो सामने वाले बंदे जब आगे खोलेगा तो भाई क्या सोचेगा कि तुम इसके लेने आई हो, अबे फिर की क्या सोच रहे हो ठरकी हो। यहाँ पर जो मिस बीक होती है उससे कह लगते हैं कि आपको मुबारकबाद हो 7th टीम लीडर, क्योंकि इसके गिल्ड में सिर्फ 6th टीम लीडर थे, अब यहाँ पर एक और जुड़ चुका है टीम लीडर। तभी लिम उससे क्या लगता है कि जो मुझे टीम लीडर सुनने में जो साउंड है ना भाई साहब कभी कानों को शांति मिल गई। तभी लिम वहाँ से उठता है अपनी बॉडी को मतलब दर्द के साथ उठता है अपनी बॉडी के और मन में सोचते क्या लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बोनस था वो 1 बिलियन का था और अब समय आ चुका है कि अब मुझे वो 1 बिलियन मेरे हाथों में आ चुके हैं, तो अब समय आ चुका है कि मैं उस 20 बिलियन पर एम करूँ। यहाँ पर मुझे 3 अपोनेंट से जीतना है तो उसके बदले मुझे 20 बिलियन मिल जाएंगे। और वो खड़े होकर उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार मेरा लास्ट अपोनेंट कौन होने वाला है। तभी जो लिली होती है वो उसको देखकर काफी तो चिंता कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम एक और फाइट करना चाहते हो। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस गिल्ड का टीम लीडर उसके पास आता है और उससे लगता है कि तुम्हारा जो तीसरा अपोनेंट है वह मैं होने वाला हूँ। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम एक्चुअली इस मैच को जीत जाओगे, वो भी टीम लीडर यंग डायहून के खिलाफ। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा केपेबल निकले, मैंने जितनी ज्यादा उम्मीद की थी उससे ज्यादा। अब लगता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है और मुझे ही तुमसे यहाँ पर फाइट करनी होगी। और भाई इस बात को लेकर काफी तो एक्साइटेड हो रहा होता है ये बंदा, मतलब ये तो मतलब फाइटिंग फ्री के मतलब पागल हो चुका है फाइट के लिए बंदा, ऐसा है।
और कहता है कि अब समय आ चुका है कि तुम्हारा जो लास्ट टेस्ट है वो मैं खुद दूं। इसको देखने के बाद भाई साहब दोनों के होश उड़ जाते हैं, उस मिस बीक लड़की के भी और इस लौंडे के भी, आई मीन हमारे हीरो लिम के भी। और लिम मन में सोचते क्या लगता है तुम सच में चाहते हो कि मैं इस मॉन्स्टर से जाकर फाइट करूं? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या फिर तुम मेरी फिरकी ले रहे हो? तभी जो लिम होता है वो डायरेक्टली उससे मना कर देता है। उससे क्या लगता है कि मैं थर्ड टेस्ट को लेकर गिव अप करता हूँ। ये बात सुनने के बाद गिल लीडर का शौक हो जाता है और उससे क्या लगता है क्या इतनी जल्दी क्यों, आखिरकार क्यों गिव अप करना चाहते हो भाई? तभी टीम लीडर आई मीन जो गिल लीडर होता है वो स्लिम के पास आता है और उससे क्या लगता है अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे खिलाफ 5 मिनट भी टिक गए, सिर्फ 5 मिनट भी टिक गए तो तुम्हें मैं 20 मिलियन दे दूंगा। नहीं, अगर ऐसी बात है तो अगर तुम 3 मिनट भी टिक गए तो मैं 3 मिलियन तुम्हें दे दूंगा। तभी लिम उससे क्या लगता है कि मैं और द फाइट नहीं कर सकता तो मुझे माफ कर देना इस बात के लिए। तभी वहां पर जो मिस बीक आ जाती है, उससे क्या लगती है लीडर क्या अब समय आ चुका है क्यों ना हम जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी उसको फाइनलाइज कर लिया जाए कि आखिर हमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को देना है। और जब लड़की इस तरीके से उन लोगों से कह रही होती है तो ये देखकर दोनों के पसले जुड़ जाते हैं क्योंकि उसके कहने का तरीका इतना डरावना होता है। तभी हमें कॉन्ट्रैक्ट को दिखाया जाता है कि साइनिंग बोनस से 1 बिलियन दिया जा रहा है और इस इंडस्ट्री में से असाइन किया जाता है 7th टीम लीडर के तौर पर। तभी जो मिस बीक होती है वो लिम से कहने लगती है कि जैसा कि तुम जानती होगी कि जो वाकई में रिडिकुलसली गुड टर्म्स है जो तुम्हारे लिए, सही कहा मैंने। तभी लिम उससे कहने लगता है कि मुझे हाँ पता है मुझे इस बारे में, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों के जो काम करने का समय है वो अच्छा गुजरे, मैनेजर बीक योंगवी। तभी मिस बीक उससे कहने लगती है ऑफ कोर्स सी बात है, खैर आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार आप अपनी टीम को किस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तभी लिम उससे कहने लगता है कि मैं अपनी टीम के मेंबर के मतलब अपने टीम में मेंबर 1 by 1 हायर करने की सोचने में लगा हुआ हूँ। क्या मैं किसी के साथ अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ क्या? ये बात सुनने के बाद मिस बीक उससे कहने लगते हैं खैर ये पॉसिबल तो है कि तुम अभी के अभी किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और उसे साइन करवा सकते हो, लेकिन अभी है कौन तुम्हारे पास इस वक्त? तभी लिम उससे कहने लगता है कोई ऐसा बंदा है जो कि अभी तक किसी भी गिल्ड से एफिलिएटेड नहीं है और जहाँ ही ज्वाइन है, लेकिन टैलेंटेड बहुत है और तुम इस बात पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह नाम बताता है किसे ज्वाइन कराना चाहता है। तभी वहाँ पर वो लिली का नाम देता है कि वह लिली है जिसको मैं अपनी टीम में साइन करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद लिली कभी सरप्राइज हो जाती है। हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि एक ड्राइंग बनाने में लगी हुई होती है। तब ये लिली ये बात सुनती है तो वो कभी शौक हो जाती है कि आखिरकार इसने मेरा नाम क्यों लिया है भाई। और इसी सरप्राइजिंग की न्यूज के साथ आई मीन लिली के लिए सरप्राइजिंग न्यूज है और आप सभी के लिए भी, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह पार्ट पसंद आया होगा और पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और गाइस जो भी चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाए तो आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा, हर एक बंदे को जो कि चाहता है सच में कि नेक्स्ट पार्ट आ जाए, क्योंकि जो लास्ट तक जिसने भी वीडियो देखी सिर्फ वही कमेंट कर सकता है, क्योंकि जो मैं पूछ रहा हूँ उसका, और जो पहले देखा है सिर्फ बीच में छोड़ के चला गया उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि मैंने उससे कुछ ऐसा कुछ कहा है। कि अगर आप चाहते हो सच में अगर इसका सेकंड पार्ट करूं मैं रिलीज वो भी जल्द से जल्द, तो बस सबसे पहले तो आपको 1000 लाइक करवाने पड़ेंगे फटाफट से, और दूसरी बात आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि हाँ भाई आपको सेकंड पार्ट चाहिए। तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ 10 लोग चाहते हैं, 100 लोग चाहते हैं कि 50 लोग चाहते हैं, मतलब जितने लोग कमेंट करेंगे उस हिसाब से मुझे पता चलेगा कितने लोग चाहते हैं कमेंट करना, आई मीन नेक्स्ट पार्ट। और ऐसा मत करना एक ही बंदा मेरे को स्पैम मार दे कमेंट्स को, नहीं भाई, हर एक बंदा जिसको चाहिए वो कमेंट करके बताए, जिसको नहीं चाहिए उससे तो खैर कुछ कर भी नहीं सकते, उसे नहीं चाहिए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जिसको चाहिए उसके लिए है ये बात मैं और बस दिल से कहना चाहता हूँ। हाँ यार अगर अच्छा लगा है तो ये भी बता देना गाइस। तो चलिए गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इतना डिटेल मतलब इतना तो बता ही दोगे, और मेरे छोटे से चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और जो भी हमारे मेन चैनल की वीडियोस देखता है तो वैसे आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर सीरीज रेगुलर आती है जो है कोरियन सीरीज है। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना कि ये आपको कैसी लगी, अभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कोरियन भी करनी चाहिए मुझे, अभी तक तो चाइनीज सीरीज का एक्सप्लेन कर रहा था, इसका भी ट्राई कर लेंगे अगर आप लोग फीडबैक अच्छा देती हो तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सीन और साइनिंग आउट।